इसलिए हम लोग इसको सर्वरलेस बोल रहे हैं। हो गया? हाँ सर। लिख लिए? क्या समझ में आया इसमें आपको? क्या समझ में आया ये पढ़ के? सर ये मैसेज प्रोवाइड এটা করা সেটা हाईली स्केलेबल है, फ्लेक्सिबल है, कॉस्ट एफिशिएंसी है, इफेक्टिव है। और सर ये पब्लिश कस्टमर मैसेज टू सब्सक्राइबर्स हु विश टू बी जो सर्टेन टॉपिक के बारे में इन्फॉर्म करता है। जो मतलब सब्सक्रिप्शन लिया वो उसको नोटिफाई करता है कि ये इन्फॉर्मेशन करेंट टॉपिक। तो ऐसा कोई एग्जांपल दे पाओगे जिसमें इस तरह का होता है? नहीं देंगे। कैसे? सर सपोज जैसे कि सर AWS का अपने सर AWS यूट्यूब में जो सब्सक्राइब करके रखते पहले वीडियो आ जाता है, तो उसका नोटिफिकेशन मिलता है ना सर। वही नोटिफिकेशन का बेल आइकन जो होता है, जैसे सर अगर कोई भी वीडियो का लाइव पब्लिश होता है तो उसका नोटिफिकेशन मिलता है। यूट्यूब अब अगर किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप वो चैनल वाला कोई ओनर अगर कोई वीडियो अपलोड करेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है। यस सर। सब्सक्राइब बेस्ड सर्विस है। जैसे आप जोमेटो का कोई ऑर्डर किए हो, इसका मतलब जोमेटो में आप सब्सक्राइब किए हो, यस सर। तो जोमेटो आपको क्या देगा? नोटिफिकेशन देगा कि आपका ऑर्डर रेडी हो गया है, आउटपुट डिलीवरी हो गया है। ऐसा तो फ्लिपकार्ट में भी है। यस सर, ऐसा फ्लिपकार्ट में भी है, स्कैमर्स में भी है, अमेजन में भी है। तो हम लोग जहाँ पे अकाउंट बनाएंगे इसका मतलब मैं उस सर्विस को सब्सक्राइब किया। यस सर। अब वो मुझे मैसेज करेगा यस सर। कि आपका ऑर्डर अभी रास्ते में है, आपका ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया होता है सर, है ना? पहले होता है शिफ्ट, फिर OFT, हाँ। फिर आपका डिलीवरी वाले के पास जाता है, डिलीवरी वाले आपको OTP भेजता है, और ये सारा कुछ जो सिस्टम है ये सारा कुछ ये SNS के थ्रू से ही हो रहा है। SNS जैसा कोई सर्विस यूज हो रहा है जिसके थ्रू से हो रहा है। तो तो फ्लिपकार्ट क्लाउड बेस्ड सर्विस जो है SNS, ये और ज़्यादा पावरफुल है, और ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और ज़्यादा आपका रिलायबल है, और इसमें डिलीवरी गारंटी भी है, और इसमें आपको कुछ मैनुअली मैनेज करने का ज़रूरत नहीं है। कोई सर्वर आपको इसके लिए क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं है, अलग से किसी सर्विस को लेने का ज़रूरत नहीं है। आपका सब्सक्राइबर होगा और आपका पब्लिशर होगा, बस ये दो केस है। जो पब्लिश करेगा मैसेज को और सब्सक्राइबर के पास मैसेज चला जाएगा। यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। तो SNS को मेनली यूज़ किया जाता है अलार्म्स के लिए, अलर्ट्स के लिए। नोटिफिकेशन मतलब एक तरह का अलर्ट्स ही हुआ जो आपके पास आता है। ओह सॉरी, चलो मैं थोड़ा सा बड़ा बनाया हूँ इसको, ज़्यादा बड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, सबसे स्मॉल प्रैक्टिकल अगर देखें तो यही है। SMS EC2 से भी। सर हमको जो सबसे छोटा लगा सर डायनामो। हाँ यार सीरियसली बहुत छोटा सा टेबल बना कंप्लीट करके। डायनामोडल में बहुत सारे ऑप्शंस भी है ना। हमारा जो पेपर है AWS का एसोसिएट लेवल में, हो सकता है कि बस उतना ही है, बट AWS का और भी पेपर्स हैं, एडवांस पेपर्स, जिसमें और भी एडवांस काफ़ी कुछ। जैसे आप क्लास 5 में भी जियोग्राफी पढ़े होगे, तो क्लास 10 में भी जियोग्राफी पढ़े होगे, दोनों जियोग्राफी ही पढ़े हो, लेकिन डिफरेंस है। इस तरह से यहाँ पे भी क्लास 5 ओजोन लेयर को जस्ट अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा पता है। ट्वेल में जाने के बाद पता चलता है कितने टाइप्स का होता है, प्लेट कैसे टकराता है। ये भी लिखना है ना सर? हाँ, मतलब एसोसिएट लेवल तुम सीख गए, मतलब ऐसा मत सोचना कि आप दुनिया का एक ऐसा इंसान हो जिसको AWS के बारे में सब कुछ पता है। तो अगर ऐसा सोच रहे हो तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। नहीं सर, कंपनी जो बना है सर उसके पास ये जब एक क्वेश्चन आता है तो समझ में नहीं आता ये कहाँ से आया है, काउज में। वी आर डूइंग द एकदम एंट्री लेवल का ही हम लोग कोर्स कर रहे हैं, बेसिक। कंपनी तो ऐसी है, नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है। यस सर।
जिंदगी खत्म हो जाता है लेकिन नॉलेज पूरा नहीं सीख पाता इंसान। नॉलेज को लेके घमंड नहीं करना है। एकदम वो चीज़ गलत होती है। और ज्ञान के कारण अहंकारी आदमी लोग मिल जाते हैं। पॉइंट सारा लिख लो आप लोग पहले उसके बाद अगर कोई पॉइंट्स आप सारा पॉइंट सिर्फ पढ़ो एक बार, कोई पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आता है या फिर लगता है कि डिस्कस होना चाहिए तो वी कैन डिस्कस। मेरे ख्याल से काफ़ी इजी पॉइंट्स है और समझ में आना चाहिए, लेकिन नहीं समझ में आता तो हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसमें अलार्म सिस्टम SMS provides throughput. सर आप जो प्रैक्टिकल दिए उसी से ही एग्जाम है? एग्जाम में में सर वैसे ही क्वेश्चंस रहेंगे? जितना सारा प्रैक्टिकल दिए हैं हाँ। उसमें से अगर आप 50% भी कर लोगे तो आप प्रैक्टिकल एग्जाम पास कर जाओगे। समझ में आए? तो सर आप क्वेश्चन के नीचे में वो सब क्या है? फिर ऑप्शन लर्निंग दिए कि उससे क्या लर्निंग होगा आपका, नहीं उसमें क्या स्किल गेन करोगे, ये प्रैक्टिकल करोगे तो आपका स्किल क्या गेन होगा। यस सर। प्रैक्टिकल से ही स्किल आता है इंसान का। यस सर। किसी चीज़ का मुझे थ्योरी पता है तो आपका उसका नॉलेज हुआ है, आपको उसके ऊपर स्किल नहीं आया, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली जब करोगे हैंड्स ऑन विदाउट यूजिंग योर कॉपी, विदाउट यूजिंग द रिकॉर्ड सेशन, बिना देख के करोगे तभी आपका उस टॉपिक के ऊपर स्किल आएगा। मीन्स यू आर स्किलफुल, आप आपके हाथ में हुनर आ गया, आप कर सकते हो। কিন্তু রেডমি আছে কিন্তু কোনো কাজের না, এসি चलना चाहिए क्या? हाँ सर चलना चाहिए। सेट हो गया। नहीं ये आज सर से पूछो 2 बजे से क्लास डाउट सेशन वही तो दिए सर। 2 PM से क्लास है ना सर? हाँ, डाउट क्लियरिंग सेशन आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर लगता है कि आपको हार्डवेयर से लेकर के अभी तक कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन लिख भी सकते हो पहले से, सेक्रेटरी को पहले से मालूम चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन भी डिस्कस करना है। वहाँ पे लिंक है सर गूगल फॉर्म का, उसमें रूपक सर लें। ज़्यादा के क्वेश्चन नहीं कर सकते तो साउंड कार्ड आज तक नहीं मिला सर। मदरबोर्ड में साउंड कार्ड इनबिल्ट नहीं होता है, बिल्ट होता है। सभी मदरबोर्ड्स में नहीं होता है साउंड कार्ड, नहीं इनबिल्ट होता है। इनबिल्ट होता है ना? हाँ, देखा हम बोले ना साउंड कार्ड इनबिल्ट नहीं रहेगा तो साउंड आएगा कैसे? साउंड है एक छोटा सा होता है, मोबाइल में देख लेते हैं बट उसमें मदरबोर्ड में तो पहचान ही नहीं पाते। आज हम उसको पूछेंगे सर टेक्निकल। আস্তে আস্তে লিখলে হবে না ম্যাডাম, তাড়াতাড়ি লেখো। এই পয়েন্টসগুলো লেখা হয়ে গেলে বলবে আমাকে। বেশি
চশমা তো 400-500 টাকার মধ্যে ভালো ভালো চশমা চলে আসে। हाँ आता है ये देखते हैं बड़ा बाजार লাল বাজারে চলে যাবে ওইদিকে, লাল বাজারের পেছনের দিকে, লাল বাজারের পেছন দিকে চলে যাবে আর বানিয়ে দেবে। ফ্রেম যেরকম নেবে সেরকম দাম হবে, তুমি কাঁচটা একটু ভালো কোয়ালিটির নাও, ফ্রেমটা একটু কম থাকলে কোনো অসুবিধা নেই। लेंस का এত স্টাইলিশ নেওয়ার কি আছে। কলকাতা মার্কেট তোমার সবার জন্য আছে, গরিব মানুষ থেকে শুরু করে কোটিপতি লোকের জন্য জিনিস আছে। क्वेस्ट हुआ কই গো চললো না তো, रीड করে নি কাল, नोटिफिकेशन गया बट एसएनएस सर्विस उनके पास प्रोवाइड करता है। रीड एक्चुअली रीड नहीं वो डेयर अलर्ट चाहिए थोड़ा अभिजीत अंकल को थोड़ा डेयर अलर्ट का जरूरत है तब आते हैं सर ये लैम्डा फंक्शन ना पाइथन में भी है। मस्त होनी चाहिए। लैम्डा में में ही सुने थे अमित सर के पास एनाकोंडा बोलते हैं, एनाकोंडा सर्विस। सेकंड नोटिफिकेशन सर वेब बुक्स क्या है सर? है। वेब बुक्स वेब बुक्स तुम्हारा HTTPS बेस्ड सर्विस है, वेब बेस्ड सर्विस है, वेब सर्वर के थ्रू से ये सारा काम होता है। बुक्स मतलब क्या होता है वेब होस्टिंग सुना है सर? वेब बुक्स तुम्हारा एक टर्म है जो यूज़ होता है, जैसे आपका टर्म होता है ना, जैसे आपका DHCP अगर कोई बोलता है तो एक नॉन टेक्निकल इंसान के लिए DHCP क्या है, काफ़ी मुश्किल है उसके लिए बोलना। यस सर। सर ओके सर्विस है कि सर्विस है। वेब बुक न्यू वर्ड सुना सर। हाँ बोले ना, नॉलेज का भंडार है दुनिया में। सर डिक्शनरी में बहुत सारा वर्ड है सर, यूज नहीं है। কত রাখলে মাথা মাথা খারাপ হয়েছে নাকি, মেরে ফেলবে নাকি লোকজন, সব লোক ভিজে আছে বৃষ্টিতে, 24-25 করে দাও। 26 করে দিল না, ফ্যানটাকে কমিয়ে দাও, তাহলে তোমাকে আবার ডাকতে যাবে ওরা कि एसी बंद कीजिए, আবার যাবে নোটিফিকেশন, থার্ড নোটিফিকেশन। सर्विस तो अच्छी হ্যাঁ SPS सर्विस हाँ। सर्विस में तो अच्छी 2-3 बार रिप्लाई जाती अच्छा सर ये टाइमर फंक्शन पे तो पूरा ईमेल में भी चेंज हुआ किया सर। है। हाँ ये फंक्शन जो है सर, हाँ जैसे समझ लीजिए सर, अगर सब्सक्राइबर जो है उसको ट्रिगर हो रहा है सर ईमेल पे नोटिफिकेशंस में, तो सर ये ईमेल मतलब ईमेल के साथ उसने रजिस्टर कर दिया। हाँ ईमेल भी जाता है ना। हाँ सर। जब आप जब अमेज़न में कुछ खरीदते हो, देखोगे आपका शिप हो गया या फिर आपका डिलीवर्ड हो गया, जो OFD वो सब आपके फ़ोन में तो आता ही है मैसेज, प्लस ईमेल्स में भी आता हाँ है। सर नोटिफिकेशंस देते हैं सर, यूट्यूब का भी सर आता है, हाँ। क्योंकि ये ट्रिगर होता है सर, मतलब ये भी ट्रिगर करके रखते हैं। पब्लिश करता है मैसेज, ओके पब्लिश कर देता है ऑटोमेटिकली, वो लिंक होता है लैम्डा के साथ, जब भी वो लैम्डा को ट्रिगर करता है ये मैसेज को तुम्हारा भेज देता है, पब्लिश कर देता है। ये पूरा ऑटोमेशन का कहानी है, मैनुअल प्रोसेस कुछ भी आज की दुनिया में नहीं हो रहा लैम्डा में वो प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है वैसे है। हाँ एक ऐसा प्रोग्रामिंग सब्सक्राइब करोगे आपको OTP भी चला जाएगा, तो इसके बैकग्राउंड में भी सर OTP मतलब जाएगा, लैम्डा उसके जैसे ही बाद प्रोग्राम चल आप रहा है। सब्सक्राइबर बन गए है ना। अब जब रजिस्टर करते हो ना, यस सर। जैसे आप जब अमेज़न से कुछ खरीदना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, अपने आपको लॉगिन करना पड़ता है। यस सर, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड, ईमेल नंबर यस, रजिस्टर्ड, जब रजिस्टर करते हो तब OTP डालते हो, इसका वेरीफाई मतलब आप सब्सक्राइबर बन गए, यू आर सब्सक्राइबर, मतलब आपको अमेज़न मैसेज करेगा, कुछ भी मैसेज करेगा। यस सर, यस प्रोडक्ट्स के बेसिस पर वो इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन देगा। তাহলে স্যার এইসব মানে সার্ভিসের পিছনে তো অনেক তারা সার্ভার তারা কাজ করে, सब अलग अलग सर्विसेज সার্ভিসের পিছনে তো প্রচুর তাদের সার্ভার কাজ করতে
कंपनीज को हैंडलिंग करने के लिए सर बहुत सारा सर तो क्वेरी उसी को बोलने दो, तुम्हारे पास आएंगे। মানে যে সার্ভিসগুলো আসে हाँ যেমন মেসেজের সার্ভিসেস, তারপরে আরও যেসব সার্ভিসেস আছে সেসব সার্ভিস তো একটা সার্ভার তো হ্যান্ডেল করছে না, তার জন্য তো বিভিন্ন রকম সার্ভার ইউজ হচ্ছে। হ্যাঁ হতে পারে মাল্টিপল সার্ভার্স যদি মাল্টিপল মেসেজ এলো, তারপরে ওটিপি রিলেটেড কোনো ইস্যু, লোড বেশি আসছে বা ট্রাফিক খুব বেশি আসছে, সেটা অটো স্কেলিং করে রাখে। হ্যাঁ সেই জন্য অ্যামাজন ব্যাক এন্ডে তো অটো স্কেলিং করে রাখে, যাতে আমার ক্লায়েন্টরা যাতে মানে প্রপার সার্ভিসটা পায়, ডিসস্যাটিসফ্যাকশন না হয়। তো যদি ট্রাফিক খুব বেশি চলে আসে, খুব বেশি পরিমাণে অর্ডার হচ্ছে, হ্যাঁ তখন তো সেটা অটো তখন স্কেলিং করে করবে। গেল স্যার। অটোমেটিক্যালি সার্ভার্স আরও লাগবেও। Automation। যখন কম হচ্ছে তখন না আমি বলছি পার্টিকুলার সার্ভিসের জন্য তো পার্টিকুলার সার্ভার তো ইউজ হচ্ছে, তো না একটা সার্ভারে সব কিছু সার্ভিস না না नहीं नहीं আজকের सब দিনে अलग अलग আমি হ্যাঁ ওটাই একটা সার্ভার যদি হয় তাহলে সার্ভারে ডাউন হলে সব সার্ভিস বন্ধ হয়ে যায়। হ্যাঁ सब अलग अलग सर अगर एक सर्वर में SMS किया के भी भी होगा अलग तो सर्वर ऑटो स्केलिंग करके এমন আজকের দিনে একটা সার্ভিসের জন্য একটা সার্ভিস ইউজ, একটা সার্ভিসের জন্য 10টা সার্ভার আছে सर्वर है ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রিজনে। ধরো না এখানে কোনো যুদ্ধ হয়ে গেল ভারতে, मुंबई रीजन ने एक बड़ा ब्लास्टिक मिसाइल छोड़ दिया। क्या बात कर रहे हैं सर मैं बोल रहा हूँ, समझ लो ऐसा। ओसामा बिन लादेन नहीं है अभी बोल रहे हो ओसामा बिन लादेन अभी नहीं है उससे कोई जरूरी नहीं थोड़ी ना है। यार कोई भी छोटी हर कोई ओसामा बिन लादेन, एवरीवन। तुमको अगर नोट मिलेगा बोलेगा 500 करोड़ दे रहे हैं, तुम छोड़ेगा? क्योंकि एवरीवन इज अभी क्या है ना, फ्रस्ट्रेटेड है, इससे फ्रस्ट्रेटेड है या फैमिली से फ्रस्ट्रेटेड है या फिर जो मिलेगा सर करने को रेडी हो स्कूल से फ्रस्ट्रेटेड है। अभी तो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री में ऐसा नहीं होता सर बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री में बता रहे हैं कि किसी को भी कोई भी मार दे रहा है, हाँ सर वहाँ पर नॉर्मल है सर गन लेकर तो आदमी ऐसे ही घूमता है तो वहाँ लाइसेंस दे देता है ना सब। हाँ तो नॉर्मल है सर सर यहाँ पे लाइसेंस आप जो देगा चीज़ तो बोल रहे हैं सर फर्क ऐसा नहीं काम साउथ अमेरिका में होता है क्यों ब्राजील UAE वगैरह नहीं, सब जगह हो रहा है आजकल, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लैटिन ब्राजील में अमेरिका, तो सर ऐसे ही यूरोप, सर सब जगह हो रहा है। अब रात को निकलेगा तो फोन चिंता ही हो जाता है छुरी गन लेके चला जाता है वो तो कलकत्ता में भी हो रहा है, तो नहीं देखा सर दिन में होता है यहाँ पे, रात को छोड़ी दो, হ্যাঁ বাসে হয় दिन में होता है। गला से तुम्हारा चैन निकल के लेके चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। কানে পর্যন্ত নিয়ে গেছে हाँ। ভিড় বাসে। তাও আমার তুমি মায়ের কানে নাকে পড়ে আসছো। নাকি নিতে পারবে না তো। छींक আমার देगी মায়ের ওখানে কানে হারিয়ে গেছিল ওই বাসে থেকে কখন जैसे কানে ही सर पकड़ेगा छींक देगी जोर से भाग जाएगा छींक देगी भाग जाएगा, इतना पावर है छींक में। ये बोल रहे सुन ले। छोटा कुछ भी। नहीं है सर ठीक है, तो वो अलग बात है। मैं बता रहा था, एग्जांपल दे रहा था कि मुंबई रीजन में, चलो मुंबई में नहीं, अजय हेला को बुरा लग गया। चलो यूएस रीजन में कोई बम मार दिया, हो ही नहीं सकता सर ठीक है, वर्जीनिया में, कहीं नहीं हो वर्जीनिया, हाँ सकता सर वर्जीनिया। वर्जीनिया में, तो आपका वर्जीनिया में आप बना कर रखे थे एसएनएस सर्विस, आपका एसएनएस सर्विस के डाउन हो जाएगा? नहीं होगा। ये लोग क्या करता है, वो लोग इसका कॉपी बना के रखते हैं मल्टीपल रीजन में। RODC is different thing. স্যার স্ক্রু वो तो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर जहाँ से ভেরি গুড, रीड ডান। का परमिशन এবার পড়ো একটা করে টপিক, একটা করে পয়েন্ট ভালো করে পড়ো মন দিয়ে, स्क्रॉल বুঝতে পারছো কি পারছো না দেখো। फर्स्ट जो पॉइंट है वो कौन पढ़ेगा? फर्स्ट 3 पॉइंट चलो ये पढ़ेंगे, क्या नाम है, प्रियंका। फर्स्ट 3 पॉइंट्स कॉपी से पढ़ो कॉपी से लिखा ही नहीं है, कोर्स लेटर की तरह লিখছি তোমার তো स्लो मोशन है আছে। अरे तो फर्स्ट ना मोशन को फर्स्ट 3 লেখা হয়নি এখনো? না কোন 3 লেখা? নম্বরটা লিখছি अच्छा फर्स्ट 3 अजय बोलो। अजय फर्स्ट एसएनएस इज मेनली लिखा नहीं तो पढ़ना भी नहीं आता। अलार्म एंड द अलर्ट्स हाँ क्या है, क्या मतलब? एसएनएस सर्विस यूज करने से सर हम लोग को अलार्म एंड अलर्ट मिलता है हाँ, कोई भी ये अगर वीडियो आपका अलर्ट्स या अलार्म्स जो जनरेट करते हैं ये एसएनएस के थ्रू से कर सकते हैं, ওই মানে যেটা SMS নোটিফিকেশন provided topic जिसको नोटिफिकेशन बोलते हैं। हाँ यस, नोटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, नोटिफिकेशन आता है। व्हाट्सएप में भी ऐसा रहता है सर হ্যাঁ सेकंड पॉइंट, SNS providing a topics for high throughput whose based mainly to many messages क्या समझ में messaging आया?
जी सर ये थ्रूपुट हाई थ्रूपुट है, मतलब एक बार में ज़्यादा मैसेज को सर एसएनएस नोटिफाई करता है सर। एक बार में आप लाखों यूजर को मैसेज भेज सकते हो Yes, sir. यूजिंग दिस सर्विस। जितने भी सब्सक्राइबर है सभी को सर ये नोटिफिकेशन जैसे हमारे पास provide हो जाता है। कभी कभी मैसेज आता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होने वाला है, ये सब। Yes, sir, yes, sir. तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ मैसेज नहीं आया, सबके पास All लाखों customers यूजर के के पास मैसेज होगा। तो इस तरह का मैसेजिंग भी आप कर सकते हो। गूगल से आता है सर नोटिफिकेशन। क्लाउड सर्विस से आता है ये सर। अब कौन क्लाउड सर्विस से आता है मैं एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता। अभी गवर्नमेंट कौन सा क्लाउड सर्विस यूज़ कर रहा है, बिकॉज ये गवर्नमेंट से ही जनरेट होता है। Using Amazon SNS topic, your publishers systems can fan out messaging to a large number of subscriber endpoint for a parallel via processing, including Amazon SQS, queues, AWS Lambda functions, and HTTP webhooks. And additionally, the SNS can be used to fan out a notification to end user using a mobile push SMS and email. सर Amazon SNS टॉपिक जो है वो पब्लिश करता है लार्ज नंबर ऑफ दी सब्सक्राइबर को इन पॉइंट पैरेलल प्रोसेसिंग। इन पॉइंट मतलब हम लोग सर यूजर यस लैम्डा फंक्शंस HTTP एसएनएस सर्विस को दो तरह से डिफाइन किया गया है। एसएनएस सर्विस को डिफाइन किया गया है AWS SQS A to A और A to P, A to B, ठीक है, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन या फिर A to एप्लीकेशन टू पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला जो एग्जांपल दिया गया है वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन के बारे में दिया गया है। एसएनएस सर्विस हम लैम्डा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एसएनएस सर्विस हम किसी वेब सर्वर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, HTTPS है ना। एसएनएस सर्विस मैं किसी और सर्विस के लिए यूज़ कर सकता हूँ, दैट इज एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। और सेकंड जो लिखा है मोबाइल नंबर, एसएमएस, ईमेल्स, ये किसके लिए है? एप्लीकेशन टू पर्सन, बिकॉज ईमेल्स किसका होता है? अपने यूज़र का होता है। क्लाइंट्स फोन नंबर किसका होता है? यूज़र का होता है, ठीक है। दो तरह से हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये 3 पॉइंट क्लियर है सबका? यस अच्छा, नेक्स्ट 3 पॉइंट जो है वो नेक्स्ट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 2 पॉइंट आपका बताएगा हमारे रुद्र। You can send this push notification to Apple, Google, Fire OS and Windows device. And second one is पहला पॉइंट बताओ क्या So है? you can send this push notification जो push मतलब जो notification push कर सकते हैं वो Apple, Google, Fire OS and Windows device से कर सकते हैं। हाँ, तो ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ आप गूगल का ही कर सकते हो यूजर AWS को, का ही कर सकते या फिर एंड्रॉयड का ही डिवाइस में ही मैसेज जाएगा, एप्पल का डिवाइस में नहीं जाएगा मैसेज, सभी में जाएगा। Fire यूजर कोई भी ओएस यूज करे, Yes. ठीक, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करे, सबके पास ये notification जा सकता है। जाएगा। SMS allows you to group multiple recipients using topic A. Topic is an access point for allowing recipients to dynamically subscribe for identical copies of the same notification. SNS जो है group multiple recipients में भी using होता है, मतलब जो group multiple होता है उस जो मतलब एक group है उसके पास भी मैसेज जाता है। A topic is an access point for allowing recipients to dynamically subscribe for identical से ये लास्ट वाला समझ नहीं आया जो dynamically वाला है। पहले वाला समझ में आ गया? हाँ सर, SNS allows you to group multiple recipients using topics। मतलब सर मल्टीपल ग्रुप में जो रिसिपेंट्स यूजिंग टॉपिक होता है उसमें भी एसएनएस अलाउ होता है। मतलब एक ग्रुप है उसमें एक टॉपिक चल रहा है तो वो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग भी वो अलर्ट और नोटिफिकेशन जनरेट करेगा। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि टॉपिक जो है ना, यहाँ पे एक टर्म है टॉपिक आपको यहाँ पे सिर्फ इस पॉइंट में नहीं, पहले भी एक पॉइंट में टॉपिक आपको मिला होगा। टॉपिक आपका मैटर है। टॉपिक मतलब आपका मैटर, क्या मैसेज जाएगा, ये आप कैसे डिफाइन करोगे? टॉपिक से। यहाँ पे आपको टॉपिक क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे बैंक वाला एक मैसेज क्रिएट कर रखा है कि किसी का अगर EMI फेल होता है तो वो क्या मैसेज भेजेगा, तो पहले से वो उसका टेम्पलेट बना कर रखा है। कैसे बना कर रखा है? टॉपिक से, KYC फेलियर है ना। हाँ, अभी आपका किसी यूजर को समझ लो KYC आपका सीपिंग हो गया है, आपका ऑर्डर तो था सीप हो गया, उसको क्या मैसेज जाएगा? देखो कि सेम मैसेज आपको जो आया है उसके पास भी सेम मैसेज आया है, उसको अगर डिलीवर शिफ्ट हुआ है
क्योंकि वो पहले से टॉपिक में बना हुआ। टॉपिक मतलब ये टेम्पलेट, मैसेज का टेम्पलेट बना के रखा है। सर ये जो तो चीज़ जब आप एसएनएस सर्विस को कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको टॉपिक भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? आप जो बोल रहे हैं सर, ये चीज़ मैंने किया है सर। क्या है? मेल में सर और एसएमएस में सिर्फ कस्टमर का नेम और ऑर्डर का नेम, बस यही डालना है। यही दो प्रोडक्ट्स। वो टेम्पलेट आपको चूज कर लेना है ऑटोमेटिक। जो भी topic ऑर्डर है, कैंसिल है या ऑर्डर वो डायनेमिकली सब्सक्राइबर के पास ये हो जाता है, मतलब वो सारा सेम नोटिफिकेशन ही जाता है। आइडेंटिकल कॉपीज जो होता है वो सेम नोटिफिकेशन नहीं और जाता। यहाँ पे ग्रुप मल्टीपल रिसिपेंट्स मतलब क्या होता है ना, मल्टीपल रिसिपेंट्स मतलब रिसिपेंट मतलब जो मैसेज जिसके पास जाएगा, जो रिसीव करेगा, जो रिसीव करेगा मैसेज, इसका मतलब रिसिपेंट्स बोलते हैं उसको। तो मल्टीपल मतलब बहुत सारा, बहुत लोगों के पास मैसेज जाने वाला। अब उसका भी ग्रुप हो सकता है। कैसे ग्रुप हो सकता है? जैसे मैं एक ग्रुप अब बनाया हूँ जिस ग्रुप का नाम है वेस्ट बंगाल, है ना। अभी गवर्नमेंट को लगा कि उनका जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट से ऐसा अलर्ट आया है कि वेस्ट बंगाल में भूकंप होने वाला है। अभी जितना सारा सब्सक्राइबर वेस्ट बंगाल का है उसके पास मैसेज मेरे को पुश करना पड़ेगा कि आपके एरिया में भूकंप होता है। मैं अगर ग्रुप नहीं बनाता तो गवर्नमेंट के पास तो इंडिया का सभी का फ़ोन नंबर है, सभी के पास, जो मुंबई में बैठा वो भी चल डर जाएगा भूकंप आ रहा है। क्या बनाना पड़ेगा? ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से ग्रुप बना करके भी आप मैसेजिंग को कर सकते हो। हैंडलिंग सर, ग्रुप ऑफ रिसिपेंट्स, मल्टीपल, तो उस ग्रुप को मैसेज कर देना है सिर्फ। तो वेस्ट बंगाल का जो ग्रुप है उसके ऊपर ये मैसेज को, टॉपिक को आप पुश कर दिए तो क्या हुआ, उस ग्रुप में जितने सारे फ़ोन नंबर्स है सबके पास वो मैसेज आ गया। क्लियर? तो मैं ऐसा भी हम कर सकते हैं कॉन्फ़िगर अगर चाहें। तो ये सारा হ্যাঁ प्लान যেমনি करेंगे। নর্মাল মেসেজে ঢোকে যে এই কিছুদিন পর আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, ও যাতে তুমি রিলেট করতে পারো, কানেক্ট করতে পারো, এইভাবে করা যেতে পারে। কনসেপ্ট ক্লিয়ার। जैसे তুমি AWS এর অ্যাকাউন্ট বানিয়ে নিয়েছো, ইউজ করে নিয়েছো, তুমি বিল দিচ্ছ না, তোমার আবার নোটিফিকেশন আসছে না, পে ইওর বিল মেসেজ আসছে। তো এরকম ওরা টপিক বানিয়ে রেখেছে, যদি কেউ বিল না দেয় তাকে এরকম মেসেজ করা হবে। एक टेम्पलेट वैसा क्रिएट है ऑलरेडी, ঠিক আছে, जो डायनेमिक এবারে যারা যারা তোমার ডিউ লিস্টে আছে ওর একটা গ্রুপ আছে, তুমি যখনই বিল দিচ্ছ না তোমাকে ওই গ্রুপের মেম্বার বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। জয়েন করে দিচ্ছি। কন্টিনিউয়াসলি তোমার কাছে একদিন দুদিন পর পর মেসেজ আসছে, শুধু তোমার কাছে না আমার কাছে আসছে। আমি যদি বিল না দিই আমার কাছেও আসবে, ও যদি বিল না দেয় ওর কাছেও আসবে। सर डायनेमिकली सब्सक्राइब टू आइडेंटिकल कॉपी। डायनेमिकली सब्सक्राइबर का मतलब है कि रिसिपिएंट्स। हाँ, तो रिसिपिएंट्स तभी बनेगा जब वो सब्सक्राइब करेगा। सब्सक्राइबर्स आर एक्चुअली रिसिपिएंट्स। आप जब तक अपना AWS में अकाउंट नहीं बनाओगे, AWS में गलत बोल दिया, Amazon में अकाउंट नहीं बनाओगे, आप Amazon में कोई भी चीज़ खरीद नहीं सकते। Amazon में छोड़ दो, फ्लिपकार्ट की बता रहे हैं, फ्लिपकार्ट में जब तक अपना अकाउंट नहीं बनाओगे तब तक आप फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ ऑर्डर नहीं कर सकते, कोई चीज़ खरीद नहीं सकते, है ना। तो जब आप फ्लिपकार्ट में अकाउंट बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आप उसका सब्सक्राइबर बन जाएंगे। डायनेमिकली मतलब क्या होता है? डायनेमिकली तो जब अकाउंट बना यहाँ पे आपका सब्सक्राइबर में यहाँ पे ऐड हो गया, मैनुअली करने का जरूरत नहीं है, है ना। जैसे मैं जैसे HTTP सर्विसेज सर्वर A to A कॉन्फ़िगर किया कि फ्लिपकार्ट का सर्वर के साथ मेरा SMS सर्विस कनेक्टेड है, तो जो भी यूज़र वहाँ पे फ्लिपकार्ट में ऐड हो रहा है ऑटोमेटिकली उसका फ़ोन नंबर मेरे पास ऐड हो जा रहा है, सब्सक्राइब हो जा रहा है ना। अगर नहीं करेंगे तो मुझे यहाँ पे मैनुअली OTP जनरेट कराना पड़ेगा, मतलब सब्सक्राइबर बनाना पड़ेगा। हाँ सर, समझ में आ रहा है? तो ये डायनेमिकली होगा, डायनेमिक। हम अगर चाहे तो कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? यस सर। सिनारियो बना के दिखाएं? हाँ सर, एक सिनेरियो बनाएंगे। जैसे ये मेरा SNS सर्विस है, दैट इज माय SNS सर्विस। फॉर एग्जांपल ये मेरा AWS का SNS है। SNS में मुझे यहाँ पे दो चीज़ आपको समझना है, एक है आपका टॉपिक और दूसरा है आपका सब्सक्राइबर।
सब्सक्राइबर आप चाहो तो मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हो, टॉपिक भी आप चाहो तो मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सब्सक्राइबर मैनुअली कॉन्फ़िगर आप करोगे तो आपको जो भी फ़ोन नंबर आप ऐड करोगे उसके पास OTP जाएगा, और वो OTP जब डालेगा तभी वो मेरा सब्सक्राइबर बनेगा। ये मैनुअल प्रोसेस होगी। डायनेमिक में आते हैं। मेरा ये SNS सर्विस अगर किसी और सर्वर से लिंक किया हुआ है, वेब सर्वर, फॉर एग्जांपल दैट इज अ फ्लिपकार्ट, फॉर एग्जांपल समझिए ये फ्लिपकार्ट का सर्वर है। अभी यहाँ पे लाखों यूजर्स इसमें क्या कर रहे हैं, लॉग इन कर रहे हैं, अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो अकाउंट जब क्रिएट करते हो, साइन अप करते हो, तो आपको फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी देना पड़ता है। अब फ़ोन नंबर ईमेल आईडी जब देते हो तो उस फ़ोन में आपका OTP जाता है। यस, OTP डालते हो तभी आपको वेरीफाई करता है एंड यू आर एबल टू एक्सेस द योर डैशबोर्ड। तो जब आप OTP डाल दिए, आप इसमें लॉगिन हो गया, ऑटोमेटिकली ये फ़ोन नंबर सब्सक्राइबर में ऐड हो जाएगा और यू आर वेरीफाइड भी दिखाएगा, बिकॉज आप OTP डाल के वेरीफाई किए हो। समझ में आ रहा है? तो ये डायनेमिकली हो रहा है, मैनुअली नहीं किया। ओके, मैनुअली करने का तरीका ये है कि आप फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड करोगे। जब भी फ़ोन नंबर ऐड करोगे सब्सक्राइबर के लिए, उसके बाद सब्सक्रिप्शन का मेल आएगा, मैसेज आएगा कि ये आपका OTP है, आप SNS सर्विस में सब्सक्राइब करना चाहते हो, आप OTP मुझे बताओगे, मैं यहाँ पे OTP डालूंगा, देन आप सब्सक्राइबर बन। ये मैनुअल प्रोसेस होगी। ये सब बैंक মানে স্যার শুধু নাম্বার ये मैनुअल प्रोसेस होगी, लेकिन मैनुअल प्रोसेस में काम नहीं होता है। कैसे होता है? डायनामिकली होता है। आपको SNS के लिए SNS OTP नहीं पूछेगा, आपको फ्लिपकार्ट पूछेगा और आप डालोगे OTP। तो जब OTP डालोगे फ्लिपकार्ट आपको वेरीफाई करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें सब्सक्राइबर में आपका वेरीफाइड सब्सक्राइबर दिख जाएगा और आपका फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी ऐड हो जाएगा। ऑन द मोमेंट अभी अगर आप कुछ ऑर्डर किए, जैसे ये आपका ऑर्डर हुआ है, तो ऑर्डर के लिए एक टॉपिक बना हुआ है कि कोई अगर ऑर्डर करता है उसके पास क्या मैसेज जाना है, ये मैसेज जाना है। तो आप ऑर्डर किए, आपका फ़ोन नंबर ईमेल आईडी, ये फ़ोन नंबर ईमेल आईडी यहाँ पे लिस्टेड है, ये फ़ोन नंबर उठाएगा और वो मैसेज पुश हो जाएगा आपके पास, पब्लिश हो जाएगा और मैसेज आपको दिखेगा। तो ये लिंक है। SNS या SQS ऐसी सर्विस है जो सर्वर को सर्विस देता है, ये सर्वर का भी सर्वर है। समझ रहे मेरा बात? बैकएंड डेटा का है, बैकएंड में काम हो रहा है ना? क्लियर? इसलिए नहीं बोलते सर्वरलेस। सर्वरलेस इसलिए बोलते हैं बिकॉज मुझे सर्वर मैनेज करने का जरूरत नहीं। सर्वरलेस हम किसी सर्विस को क्या बोलेंगे जब मुझे न सर्वर को मैनेज करना पड़ेगा, न सर्वर का मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करना है, न सर्वर का मुझे बैकअप लेना है, न मेरा एप्लीकेशंस को चेक करना है, न सर्वर का हेल्थ चेक करना है, न सर्वर का प्रोसेसर चेक करना है, न सर्वर का हार्ड डिस्क चेक करना है। वो सारा हेडेक किसका है? सब AWS जो बैक एंड में। क्लियर? अब नेक्स्ट दो पॉइंट है वो आसिक के लिए। One topic can support delivery to multiple endpoint type. When you publish to a topic, SNS appropriately format copies to the message to send to whichever kind of the device. One topic can support deliver to the multiple end type. মানে একটা টপিক স্যার মাল্টিপল এন্ড পয়েন্ট पे আমরা डिलीवर करते पारी। यस, एंड पॉइंट्स मतलब क्या होता है? एंड पॉइंट्स मतलब होता है कि आपका सब्सक्राइबर, माने यूजर, ये सब्सक्राइबर, ये आपका एंड पॉइंट है। इसके पास ये मैसेज एक्चुअली जाएगा। ये सब्सक्राइबर आपको कोई यूजर भी हो सकता है, कोई सर्वर भी हो सकता है, कोई HTTP पे सर्वर भी हो सकता है। तो ये टॉपिक जो डिलीवर होगा, सेम टॉपिक हो सकता है कि 2 सब्सक्राइबर के पास जा सकता है, 200 के पास भी जा सकता है। सेम टॉपिक मतलब सेम मैटर है ना? अर्थ को एक क्लियर? तो ऐसा हो सकता है। दैट इज एडवांटेज ऑफ दिस मैसेजिंग सर्विस। ओके, तो मैसेज और कॉपी भी सेम आप कर सकते हो क्रिएट। वो किसी तरह का भी डिवाइस यूज करें, इसमें कोई मैटर नहीं करता। वो
कोई आईफोन यूज़ कर रहा है, कोई एंड्रॉयड यूज़ कर रहा है, कोई लिनक्स यूज़ कर रहा है, कोई उबंटू यूज़ कर रहा है, कोई विंडोज़ यूज़ कर रहा है, उससे कुछ मैटर नहीं करता, उसके पास मेल जाएगा ही अगर मेल सर्विस आप ले रहे हो। क्लियर? To prevent the message being lost, messages are stored in redundantly across multiple agents. अच्छा, ये वाला बता रहा है कि इसका बैकअप क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिक। Yes, sir. इसमें मल्टीपल Multiple एजेंट है, agent अवेलेबिलिटी जोन है, जो भी आप टॉपिक या सब्सक्राइबर ऐड कर रहे हो सिर्फ उसी जोन में क्रिएट नहीं हो रहा है। Multiple. AWS बैकएंड में क्या कर रहा है, उसको मल्टीपल एजेंट में कॉपी कर दे रहा है, जिससे आपका किसी भी आगे चल के इश्यूज आए या डिलीट हो जाए या फिर गलती हो जाए तो आप बस उसको आप रिट्रीव कर सकते हो। क्लियर? Yes, sir. इसके बाद आपका क्या है? There is no long and short cooling involved Hmm. with SNS due to the instantaneous instantaneous pushing of message. Instantaneous. 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 Publish of the message. वैसे SNS has a flexible भी नहीं कर service and delivery view multiple इंस्टेंटेनियस होगा। हाँ, instantaneous. डिफिकल्ट वर्ड है AWS का node. इंस्टेंटेनियस। सर मीनिंग क्या है? इंस्टेंटेनियस रुक रुक के बोलना है। Instantaneous. ग्रामर। ठीक है, मतलब इंस्टेंट मैसेज बोलते हैं ना। यहाँ पे ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि आप सब्सक्राइबर डाल दिए, आप टॉपिक क्रिएट कर दिए और बोले कि 1 घंटे बाद मैसेज जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये इंस्टेंट मैसेज करेगा। आप पब्लिश कर दिए मतलब मैसेज फट से चला गया। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये- मैनुअली हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे कोई शॉर्ट पुल या लॉन्ग पुल नहीं है जैसा हमारा SQS में था। SQS में था, yes sir. कि डिले होगा। कर देने से ही चल जाएगा। वो हम लोग के हैंड में है सर. यहाँ पे ऐसा कोई पोलिंग नहीं है। अगर SQS सर्विस का क्लास की हो समझ में आएगा, Yes, sir. अगर नहीं किए हो तो ये नहीं समझ में आएगा कि पोलिंग क्या है। Time तो ठीक है, हेलो नेक्स्ट ड्राइव में हम उसके बाद क्या है? SNS. SNS has flexible message delivery over multiple transport प्रोटोकॉल्स। protocols and has a simple API. यस, API API का फुल फॉर्म बताए थे प्रीवियस क्लास में। API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. इंटरफेस। तो ये ऑपरेशनल सर्विस है, ये किसी तरह का प्रोटोकॉल स्पेसिफिक नहीं है कि ये सिर्फ TCP/IP बेस्ड ही होगा, एप्पल टॉप में नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब में ये काम करेगा और किसी भी API हो, सभी API के साथ इंटरफेस, किसी भी इंटरफेस हो, किसी भी इंटरफेस के साथ वो कम्युनिकेट कर सकता है। ओके, क्लियर? সবার মধ্যেই মেসেজটা যাবে। মানে ওপেন মানে হচ্ছে কি এমন কোনো প্রোগ্রামিং নেই যেটা সাপোর্ট করে। ধরে নাও তোমার ব্যাকএন্ডে পাইথন চলছে, ওটাতেও কাজ করবে। তুমি Node.js ইউজ করছো, ওটাতেও কাজ করবে। তুমি জাভা ইউজ করছো, ওটাতেও কাজ করবে। যে কোনো API ইন্টারফেস হোক, সেও ইন্টারফেসই ওকে বুঝতে পারবে। ओपन सोर्स इंटरफेस प्रोग्रामिंग। ठीक है, बहुत सारा प्रोटोकॉल्स में यूज होता है, मतलब सारे ही प्रोटोकॉल यूज होते यूज नहीं होता, सपोर्ट हैं। करता सपोर्ट होता है, सॉरी है, सपोर्ट करता है। ऑल काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर? आते बेनिफिट्स। कोई SNS क्यों यूज करेगा? SNS सर्विस यूज क्यों करेगा AWS का, है ना? Scalability. तो क्या क्या फायदा है, क्या क्या एडवांटेज है, ये अगर पूछता है आपसे कोई, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट 6 पॉइंट डाला हूँ। आप इसको नोट कर सकते हो या फोटो ले सकते हो और बाद में लिख सकते हो कि थोड़ा जूम करने से जूम करें, फॉर्मेट को सर चेंज कर. है ना? कोई अगर बोलता है कि क्यों करेंगे ये SNS, हम SNS क्यों पढ़ेंगे, क्या फ़ायदा है पढ़ के, तो फ़ायदा ये है कि मुझे इतना सारा फीचर वो प्रोवाइड करता है, इसके वजह से मैं SNS करूँगा। अगर मुझे मैसेजिंग सर्विस लेना है तो AWS से क्यों लेंगे, ये बेनिफिट्स है। SNS सर्विस सबसे सस्ता अगर कहीं मिलता है तो वो है AWS, ये देता है, और रिलायबल। सिर्फ सस्ता, आपको पैसा नहीं देखना है, आपको सिक्योरिटी भी देखना है, रिलायबिलिटी भी देखना है, क्योंकि आप इतना सारा कस्टमर का फ़ोन नंबर और ईमेल्स दे रहे हो,
किसी को, है ना, आपका कस्टमर है ना, आप जैसे फ्लिपकार्ट यूज करते हो, तो फ्लिपकार्ट में कस्टमर किसका है? फ्लिपकार्ट का है, लेकिन कस्टमर का फोन नंबर मेरा किसके पास जा रहा है? एसएनएस सर्विस के पास, AWS के पास जा रहा है, Amazon के पास जा रहा है। सर्विस तो अलग है ना सर। फ्लिपकार्ट अगर AWS यूज करेगा वो तो सर आप जो बोल रहे मैं समझ पाया कि अमेजन के पास जा रहा है, तो Amazon आपका फोन नंबर या ईमेल आईडी को गलत इस्तेमाल भी कर सकता है ना, लेकिन वो तो सर सिक्योर होगा ना, मिसयूज कर सकता है। हम लोग का तो बैंक का भी जो होता है सर ऐसा बात नहीं है सर, गूगल के तो भी बैंक सर के पास कर सकता है। तो मुझे, मैं अगर फ्लिपकार्ट का ओनर हूँ या फ्लिपकार्ट का मैं CEO, मुझे तो ये भी ध्यान रखना है कि मुझे सस्ता सर्विस दे रहा है। जैसे XYZ कंपनी ये भी मुझे ऐसे सर्विस दे रहा है, और मेरा सस्ता 50% कम में मुझे मिल रहा है, तो उसका रिलायबिलिटी है क्या? बट ये मुझे दे रहा है इतना कुछ। स्केलेबिलिटी, रियल टाइम Clear? नोटिफिकेशन, मल्टीपल प्रोटोकॉल सपोर्ट, हाई अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इजी टू इंटीग्रेटेड विद। इसमें से ऐसा कोई पॉइंट है जो समझ में नहीं आ रहा है? देख लो एक बार। हाँ, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ये पे एज यू गो मॉडल में काम करता है। यहाँ पे Current वाले तुलून सर এটা করতে না নিচে নিচে নাও पे एज यू गो मॉडल ना सर। अच्छा सर्विस लेने से सर पैसे देना पड़ेगा। कॉस्ट भी कम कर सकते। फ्री टायर अकाउंट हमारे सर सर ये प्रैक्टिकल मतलब हम लोग फ्री में कर सकते हैं? प्राइसिंग में भी चलेंगे हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो काफ़ी मज़ेदार प्रैक्टिकल है, बिकॉज रियल लाइफ में जो हमारे साथ होता है फोन में आता है वो हम लोग अभी करके देखेंगे हम लोग सर अपना कैसे नंबर करता देख के है। देख सकते हैं सर अपना हाँ। नंबर ऐड करवा सर दो। वही कीजिएगा एकदम रियल लाइफ सिनेरियो को बता दीजिए। हाँ, अच्छा, इसमें दो टर्म है जो आपको अच्छे से समझना है, एक है पब्लिशर और दूसरा है सब्सक्राइबर। पब्लिशर कौन है? जो सर पब्लिश जैसे कि कर बुक राइटर जो है सर वो हाँ, Writer पब्लिशर है, मतलब जो publisher पब्लिश जो publish करेगा, करेगा। पब्लिश जो करेगा। जैसे आपको मैसेज कहाँ से आता है? फ्लिपकार्ट से आता है, फ्लिपकार्ट। लेकिन किसके थ्रू से आ रहा है? SMS के थ्रू से आ रहा है। एसएनएस सर्विस ठीक है, लेकिन पब्लिशर कौन यहाँ पे है? फ्लिपकार्ट है। तो फ्लिपकार्ट ठीक करेगा कि क्या मैसेज किसको भेजना है ना, क्या मैसेज में क्या लिखा रहेगा, क्योंकि AWS कंसोल तो उसको दे दिया गया है, हाँ सर। वो सब्सक्राइबर है AWS को, तो कंसोल दे दिया गया है, SMS उसको खुद कॉन्फ़िगर करना है, उसको प्लेटफॉर्म दे दिया गया है। तो ये पब्लिशर कौन है? जो कम्युनिकेट कर रहा है सब्सक्राइबर के साथ, वही पब्लिशर जो मैसेज भेज रहा है। जैसे जोमेटो आपको मैसेज भेजता है डिलीवरी हो गया है ना, रैपिडो भेजता है नोटिफिकेशन आप जब बुक करते हो। तो ये सब कौन है? पब्लिशर्स है, जो पब्लिश कर रहा है मैसेज को, नोटिफाई कर रहा है किसको? सब्सक्राइबर को। सब्सक्राइबर मैं हूँ, राइड मुझे करना है रैपिडो में, है ना, पैसा मुझे देना है आंसर जोमेटो को। अजीब लेके बोले इनकी बेंकी होंगी और ड्राइविंग जैसी किसको बोले एक्चुअली सर वो लोग मार्केटिंग के लिए कुछ मतलब थोड़ा अजीब सा लिखा Funny वो लिख रहे है। हैं। जोमेटो का आता है एक टाइम में एक रिलेट आता है, क्या? मतलब ऐसे ही नोटिफिकेशन थोड़ा सा क्रिंज वाला रहता है। इनकी हाँ। Ridiculous। इनकी बेंकी मगर क्योंकि क्या हो रहा है ना, इंसान नोटिफिकेशन से घिरा हुआ है, नोटिफिकेशन तो उसको ऐसा नोटिफिकेशन चाहिए उसको कि वो क्या है? कर सकता है सर। क्या क्या हो रहा है? ऑफर आता है, ऐसे ऑफर लिख के आता है, क्या बोले सर आपको, है ना, एक आता है। दुनिया में लाखों लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन सब वीडियो थोड़ी ना वायरल होता है। वायरल होने के पीछे भी बहुत सारा रीजन हो सकता है, ये सर उसका कंटेंट पसंद नहीं आया। ऐसा कुछ अलग होगा, नहीं कंटेंट है सर कुछ आपका हटके हो, कुछ गलत हो, कुछ बहुत ही खराब हो, है कि नहीं? सर इसको भी थोड़ा इसको जॉब लग चुका ठीक है, तो ये आपका पब्लिशर है। पब्लिशर्स आप कॉन्फ़िगर जब करोगे तो आपको क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? टॉपिक कॉन्फ़िगर करना है। टॉपिक मतलब आप जो मैसेज पब्लिश करना चाहते हैं वही टॉपिक है। क्लियर? ये जब हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे एसएनएस को तो ये सारा कुछ आएगा मेरे पास ऑप्शन, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ये टर्म्स। सब्सक्राइबर भी आपको कॉन्फ़िगर करना है। सब्सक्राइबर मतलब जो मैसेज को रिसीव करेगा, क्लाइंट्स ठीक है। सब्सक्राइबर कोई भी हो सकता है। सब्सक्राइबर दो तरह का होता है, एक मैं बताया था कि A to A सब्सक्राइबर हो सकता है एप्लीकेशन और दूसरा हो सकता है A to P सब्सक्राइबर।
A to A का मतलब ये होता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। जैसे आप एसएनएस सर्विस किसको दे रहे हो, एसक्यूएस को दे रहे हो। एसएनएस सर्विस आप लैम्डा को प्रोवाइड कर रहे हो, कॉलेज का कोई भी पोर्टल का HTTPS को दे आता रहे है तो A to A ही होता है। हाँ, कॉलेज कोई का वेब सर्वर के थ्रू से जब जाता है, जैसे फ्लिपकार्ट के थ्रू, फ्लिपकार्ट को सर्विस मिल रहा है एसएनएस सर्विस, तो ये किस तरह का सर्विस है, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। हाँ, A to A। लेकिन अगर आप किसी सब्सक्राइबर को डायरेक्टली यहाँ पे ऐड करते हो तो वो कहलाएगा क्या, एप्लीकेशन टू पर्सन। ठीक है, एप्लीकेशन टू पर्सन, ये एप्लीकेशन टू पर्सन सब्सक्राइबर। यहाँ पे आप डायरेक्ट ईमेल ऐड कर सकते हो, डायरेक्ट आप फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हो, एसएमएस सेंड करने के लिए फ़ोन नंबर्स को यहाँ पे ऐड करके आप पब्लिश कर सकते हो OTP के थ्रू से। सर AWS सर A2P सब्सक्राइबर्स हम लोग को नोटिफिकेशन जो दे रहे हैं सर, ईमेल में दे रहे हैं ना। अगर डायनामिकली हो रहा है, जो काम डायनामिकली हो रहा है वो सारा A to A ही हो रहा है। यस सर। डायनामिकली अगर हो रहा है तो A to A ही हो रहा है। यहाँ पे तो सब कुछ तो डायनामिकली होगा। तो ज़्यादातर जो सर्विस यूज़ करता है यहाँ पे एसएनएस सर्विस, वो ज़्यादातर ये यूज़ करता है या फिर ये यूज़ करता है। ये दो चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला क्लाइंट्स है जो एसएनएस को यूज़ करता है। ओके, वैसे कॉलेज का भी यही है, HTTPS में। हाँ, अब आते हैं प्राइसिंग में। तो आपको कितना पैसा लगेगा इसको करने के लिए अगर यूज़ करते हो तो ये फ्री टायर में 100 SMS तक आप भेज सकते हो, 100 SMS आप सेंड कर सकते हो फ्री टायर में। ये था 100 SMS तक फ्री, अभी देखना पड़ेगा कितना है, कुछ दिन पहले का था। और अगर आप कोई मैसेज पब्लिश करते हो, भेजते हो, तो उसका 1 मिलियन का रिक्वेस्ट तक फ्री है। उसके बाद का चार्जेस जो लगेगा वो $30.30 लगेगा, 0.3। इट्स फ्री अप टू 1 मिलियन। हाँ, 1 मिलियन तक फ्री है, 1 मिलियन के बाद लगेगा। ठीक है, 1 मिलियन के बाद लगेगा जो रिक्वेस्ट आप करोगे। और आपका साइज के ऊपर भी यहाँ पे है कि अगर आपका जो मैसेज का साइज है वो साइज अगर 0.017 से ज़्यादा हो जाता है ना। अगर एक मैसेज भी लिखते हो तो वो भी तो जगह लेता है, 1 KB का भी ले तो वो जगह यूज़ कर रहे हैं हम, तो कितना तक फ्री है, 0.017 तक फ्री है ना। सर एक्चुअली सर फ्री है। 0.017 लग रहा है, ये डॉलर है एक्चुअली, पर पर GB GB का सर। प्राइस है। पर GB ओ अच्छा, ये पर डॉलर GB है। सर, इसके डॉलर। बाद 1 GB से ज़्यादा, 1 GB के बाद, हाँ, बहुत सर। 1 GB। एक मैसेज लिखते हैं तो कितना लेता है, कुछ बाइट्स लेता है, KB भी नहीं लेता है। KB भी मिल जाता है। Enough। नहीं, KB में बहुत सारा चीज लिख लोगे तब तुम पैराग्राफ लिख दोगे, ऐसा बड़ा। अच्छा, सब्सक्रिप्शन के लिए आप अगर किसी को सब्सक्राइब कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपका 1 मिलियन तक आपका मैसेजिंग फ्री है। ठीक है, जीबी में और टॉपिक आप अगर ऑन कर रहे हो, टॉपिक क्रिएट कर रहे हो तो 1 मिलियन रिसिपेंट तक आपका फ्री है। ठीक है, उसके बाद का बिलिंग एक्चुअली फिर इतना पर मेरा हो GB ऑफ प्ले लोड डेटा बोला है, मतलब हम Payload, 50 बार डेटा भेज रहे हैं 200 MB का, ऐसा नहीं, मतलब 1 GB हो जाने के बाद ही, मतलब हाँ, टोटल 1 GB होने के बाद उसके बाद से ही चार्ज लगने स्टार्ट। एसएनएस ऑल्टरनेट्स मैं यहाँ पे अलग से यहाँ पे एक ऐड किया था ऑल्टरनेट्स कि अगर एसएनएस सर्विस कोई यूज़ नहीं करता है फिर भी अगर मैसेजिंग सर्विस यूज़ कर रहा है, इसका मतलब वो इस तरह का सर्विस यूज़ कर रहा है। Amazon Kenis डेटा स्ट्रीम, Amazon का ही सर्विस है, Amazon मैनेज क्यू सर्विस, Apache Kafka बोलते हैं, Apache Kafka, Kushner, ये सब सर्विसेज Amazon का और भी है जिसके थ्रू से आप एसएनएस जैसे सर्विस ले सकते हो। अपाची बाइक का नाम, ठीक है, टीवीएस So এটা কি টুইলর? ওটা কি লিখতে? টুইলর। Twilio, TWILO, টুইলর। वो जो अपाचे पुश मैसेज पुशिंग के लिए। तो एसएनएस किस तरह का सर्विस है, ये पुश सर्विस है, पुश बेस्ड सर्विस है। ये मैसेज को पुश करेगा, वो मेल्स को पुश करेगा। ठीक है, क्लियर है, सर्विस है। Yes. बेसिक क्लियरिटी आएगा। यस सर। हाँ, तो जब एसएनएस आप कॉन्फ़िगर करोगे तो ये आपका सब्सक्राइबर होगा। ये क्या है, सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइबर मतलब ये रिसिपेंट है जिसके पास मैसेज आएगा। क्लाइंट और ये आपका क्या है, टॉपिक
टॉपिक है जहाँ पे आपका मैटर होगा, टर्म जो है क्या जाएगा मैसेज? सर उसका नोटिफिकेशन जाएगा, ऑर्डर का क्या लिखा रहेगा? ब्लैंक रहेगा? ऑर्डर का स्टेटस क्या है सर, लिखा रहेगा कुछ बुक किया उसे अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं प्रोडक्ट, योर कहाँ ऑर्डर लिखूं? हैज टॉपिक में लिखूं? हाँ टॉपिक्स के अंदर नहीं है सर। है ना? योर ऑर्डर हैज और आपका यहाँ पे पब्लिश होगा मैसेज। यस, पब्लिशर आप किसी को भी बना सकते हो। आपका जो ओनर है वो पब्लिशर बन सकता है। जैसे अमेजन का अकाउंट आपका है तो आप पब्लिशर हो एक्चुअली। लेकिन आप अगर देना चाहते हो कि नहीं पब्लिश ये भी कर पाएगा, सुचरिता भी कर पाएगी, तो सुचरिता का आप IM यूजर बना के भी दे सकते हो Yes, sir. कि वो पब्लिश कर पाए। आपको लगता है कि कोई और AWS अकाउंट को देना है तो AWS का अकाउंट ID भी दे सकते हो। इस तरह से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पे भी डेट मैसेज क्यू का भी कंसेप्ट यहाँ पे है। मतलब यहाँ पे ये कंसेप्ट है, अगर कोई मैसेज नहीं होता है, नहीं जाता है, पुश किए लेकिन नहीं जा रहा है, अटेम्प्ट किया लेकिन फिर भी नहीं गया, एरर आ गया, तो कहाँ पे चला जाएगा? डेट मैसेज क्यू, डेवलपर्स चेक करें। जहाँ डेवलपर लोग उस मैसेज को चेक और डेवलपर्स चेक करें कि मैसेज क्यों नहीं गया। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल में। क्लैरिटी आया है पूरा? Yes, sir, yes. तो मेरा यहाँ पे एक फ्री अकाउंट है, मैं जितना मर्जी मैसेज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी जब फ्री अकाउंट में करे या ना करे फिर भी आप फ्री में कर सकते हैं कि 1 GB इट्स यूजेबल। हाँ, ये आपका, आप जब इसको ओपन करोगे SNS को तो ये आपका सर ये सर्विस SNS कहाँ पर मिलेगा? हाँ बताएंगे कहाँ मिलेगा। SNS का ये आपका मेन डैशबोर्ड है। मेन डैशबोर्ड में आप देख पाओगे यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि Amazon सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस है ये, जो मैसेजिंग के लिए यूज होता है और किसके बीच में होता है? पब्लिशर और सब्सक्राइबर के बीच। ओके, सो इट्स माइक्रो सर्विस और सर्वरलेस सर्विस है। यहाँ पे भी डीकपलिंग है, इट्स ऑल्सो डीकपलिंग सर्विस। यहाँ पे कपलिंग नहीं होता, डीकपलिंग होता है। जैसे SQS इज डीकपलिंग, ये भी डीकपलिंग, मतलब किसी के लिए कोई डिपेंडेंट नहीं है, है ना? जैसे आपका अकाउंट्स अगर वहाँ पे बंद पड़ा है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ये कपलिंग सर्विस है क्योंकि उसके लिए वो रुका हुआ है डिपेंडेंट। लेकिन यहाँ पे डीकपलिंग है। अगर यहाँ पे अकाउंट्स बंद है तो दूसरा अकाउंट्स खुल जाएगा। वही तो अभी Clear? अकाउंट्स में वो नहीं बैठे तो संजय सर को देखते हैं पैसा हाँ, लेंगे। वो सर कपलिंग है, वो कपलिंग। अकबर सर नहीं आए तो Coupling। संजय सर पैसा लेंगे, हाँ अभी संजय ये डीकपलिंग होगी। डीकपलिंग एकदम सर। समझ में आएगा? यस सर। जैसे मैं नहीं आया तो क्लास नहीं होगा, ये कपलिंग है। यस यस सर। लेकिन मैं नहीं आया फिर भी आपका क्लास हुआ, डीकपलिंग। है ना? जैसे PD क्लास हो गया, यस सर। मिल गया आपको PD क्लास, बोला प्रैक्टिस क्लास है, मतलब ऐसा नहीं कि आप आए और घूम के चले गए। डीकपलिंग। समझ में आएगा? यस यस सर। यहाँ पे भी बेनिफिट्स लिखा है, इसका डॉक्यूमेंटेशन जो है ये भी आप पढ़ सकते हो, जो जिसमें आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हो सकता है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो 1-2 महीने का पुराना हो सकता है, जिसमें कुछ चीज़ चेंज हुआ हो, तो आप लेटेस्ट वाला चेंजेस देख सकते हो कि क्या चेंजेस इसमें आया है। कुछ चीज़ें यहाँ पे नया फीचर्स ऐड हुआ है। जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि और भी फीचर्स इसमें ऐड हुए। अब आते हैं ये ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ पे? ये ऑप्शन आपको वहीं भी मिलेगा जहाँ पे SQS का ऑप्शन मिला है। कहाँ पे? नेटवर्क एप्लीकेशन कुछ लिखा हाँ, आपको कहाँ पे मिलेगा? एप्लीकेशन आपको मिलेगा ऊपर में ही मिलेगा, ये Application। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के अंदर मिलेगा। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। ओके, इसके नीचे ही था सिंपल क्यू सर्विस, है ना? तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, इसमें क्लिक करेंगे, यही डैशबोर्ड आपका ओपन होगा जो मैं अभी ओपन किया हूँ। ठीक है, दिख रहा है? पहले ऐसे तो मेरा जो लोकेशन है वो शायद नॉर्थ वर्जीनिया है, इसी नॉर्थ वर्जीनिया मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे मैं 4 टॉपिक मुझे दिख रहा है, 4 टॉपिक बना हुआ है ना? और 4 सब्सक्राइबर भी दिख रहा है यहाँ पे हुआ है। लेकिन आप जब लॉगिन करोगे फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे सभी 0 दिखेगा, है ना? सर सब जीरो कर देंगे सर। यहाँ पे आपको दिखेगा ओवरव्यू में
काफ़ी अच्छा ये अमेजन ये डैशबोर्ड बनाया है, पहले से काफ़ी बेहतर है, बिकॉज यहाँ पे डायग्राम भी दिखा दिया ये कि A to A अगर होता है तो A to A में किस तरह का सर्विस किसको इसको मिलेगा। तो ये पब्लिशर है, अगर मैसेज पब्लिश होता है SMS के थ्रू से तो कहाँ पे जाएगा, ये लैम्डा में जाएगा, स्क्विस में जाएगा, है ना। ये डेटा फाइल ये नया सर्विस ऐड हुआ है अमेजन ना, ये था डेटा काइनेसिस, इसमें था तो आपका काइनेसिस दिख रहा है ऊपर में, अमेजन काइनेसिस डेटा स्ट्रीम, इसमें जाएगा, ठीक है। और HTTPS और ईमेल और ये सब कुछ, ठीक है, ईमेल सर्वर्स को भी भेज सकते हैं। दूसरा जो है वो क्या है, A2P तो A2P में आप देखोगे यहाँ पे ये पुश नोटिफिकेशन और ये दो चीज़ के लिए यूज होगा, एक टेक्स्ट मैसेज और दूसरा आपका SMS ईमेल्स, ये दो तरह का मैसेज हमारे पास आता है नोटिफिकेशन फिलहाल के लिए। अभी आगे चल के अभी धीरे धीरे व्हाट्सएप के साथ भी हमारा कनेक्टिंग करने का कोशिश किया जा रहा है कि यूज़र व्हाट्सएप में भी मैसेज रिसीव करे। आता है फ्लिपकार्ट का मैसेज व्हाट्सएप में आता है। सर वो व्हाट्सएप का एप्लीकेशन वो तो A2P हो गया सर, अगर व्हाट्सएप में आ रहा है नहीं, उसके एप्लीकेशंस में आ रहा है तो वो A2A होगा ना, वो A2A मतलब वो पूरा व्हाट्सएप के वेब सर्वर, व्हाट्सएप सर्वर नहीं है। क्लियर है ये पूरा चीज। तो यहाँ पे देखो न्यू फीचर अगर पूछेगा आपसे कि न्यू फीचर क्या आया, कि इसमें भी आपका फीफो आ गया। फीफो के बारे में पहले बात की थी, क्यू सर्विस के बारे में, क्योंकि ये भी एक तरह का तुम्हारा मैसेजिंग सर्विस है जहाँ पे मल्टीपल मैसेजेस जाएगा, क्यू में ही जा सकता है। तो यहाँ पे भी फीफो आप यूज कर सकते हैं कि जो मैसेज पहले है वो पहले ही जाएगा, है ना। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आवर। ये सर ये मैथड सब में यूज होता है। बढ़िया है ना ये। हम लोग का अकाउंट में भी एक बार कौन सा सब्जेक्ट में याद नहीं कर पड़ेगा। अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा अमेजन SNS है, यहाँ पे नीचे में लेफ्ट साइड में आपको इसका सारा ऑप्शन दिखेगा, डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन ऊपर में दिख रहा है, एक टॉपिक, दूसरा क्या दिख रहा है, सब्सक्रिप्शन। तो मैं पहले चलता हूँ SMS सर्विस को मैं मेल की यूज़ करने वाला, ईमेल्स के लिए, ठीक है। तो ईमेल नोटिफिकेशन कैसे ये भेजता है वो हम लोग पहले सीखें कैसे करेगा। मैनुअल प्रोसेस में जाएंगे हम, बिकॉज हम लोग कोई सर्वर यूज़ कर नहीं रहे, तो मैनुअली मैं क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैं टॉपिक्स में चलता हूँ। पहले क्या क्रिएट करना है आपको, टॉपिक। तो यहाँ पे टॉपिक काफ़ी सारा बना हुआ है। कुछ टॉपिक जो है वो मेरा अकाउंट है नीबू प्रो का, उसके लिए बना हुआ है कि नोटिफिकेशन जाएगा अकाउंट में अगर कुछ क्लीन अप का इशू होता है या प्रॉब्लम होता है। मैं एक बनाया था यहाँ पे टॉपिक पहले, अभी हम लोग नए से टॉपिक बनाते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, क्रिएट टॉपिक में। तो ये स्टेप्स है। सबसे पहले आपको क्या क्रिएट करना है, टॉपिक, ठीक है। करते हैं टॉपिक क्रिएट। टॉपिक में अब जाओगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, दिख रहा है, फीफो और स्टैंडर्ड। तो दोनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हो। वो तो चार्जेबल होगा ना नहीं, 1 मिलियन तक तो फ्री है भाई, आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई चीज मैं स्टैंडर्ड ही कर रहा हूँ, बिकॉज आप लोग जब करोगे तो स्टैंडर्ड ही करना, पता नहीं ये ज़्यादा चार्ज दे सकता है। लास्ट तो मैं स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि ये मैसेज को भेजे, वो ये दोनों एक ही तरह का ही है। थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि ये फीफो मतलब फीफो प्योर फीफो में ही काम करेगा। ये ऐसा कभी नहीं होगा कि फर्स्ट मैसेज सेकंड में गया और सेकंड वाला मैसेज फर्स्ट में गया, लेकिन चार्जिंग तो सेम ही है स्टैंडर्ड में। हाँ तो यूज़ कर लेना, चार्जिंग सेम ही है। मैं फ्री अकाउंट में यूज़ कर रहा हूँ ना, नहीं ये स्टैंडर्ड और फीफो का। हाँ देख लेना बिलिंग इसका, बिकॉज ये नया फीचर ऐड किया है ये लोग। तो देख लेना, नया जब फीचर ऐड किया है तो कुछ ना कुछ तो कहानी होगा। टॉपिक का नाम यहाँ पे आपको देना है, क्या देना है, टॉपिक का नाम। जैसे मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम डाल दिया कि हमारा टॉपिक का नाम है KK 356, ओके। डिस्प्ले नेम देना है कि SMS जब जाएगा तो SMS या फिर मेल्स, ईमेल्स जब जाएगा या मेल्स में जाएगा तो उसमें आपका डिस्प्ले क्या होगा मेल्स में। आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट क्या लिखा रहेगा, ऐसा आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये ऑप्शनल है, आप अगर चाहो तो दे सकते हो। सर एग्जाम दे दीजिए ना सर। सॉरी नहीं आ एग्जाम दे दिया।
अब आप चाहते हो कि मैसेज आपका एनक्रिप्ट होकर जाए, इसके लिए भी ऑप्शन है। आप एनक्रिप्शन इनेबल करना है या नहीं करना है। अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, एनक्रिप्शन का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अगर नहीं करना है तो AWS SNS। हाँ, नहीं करना, ये एनक्रिप्शन यूज़ होगा KMS का। तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, फिलहाल मेरे लिए अभी नहीं करना है। यहाँ पे आते एक्सेस पॉलिसी, जिसके बारे में बात कर रहे थे कि आप एक्सेस पॉलिसी में अगर डिफाइन करना चाहते हो कि पब्लिशर कौन कौन है, कौन कौन पब्लिश कर सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टॉपिक ओनर जो है, जो अकाउंट ओनर है वही कर सकता है। लेकिन आप अगर चाहो तो दे सकते हो एक्सेस किसी स्पेसिफिक अकाउंट का भी दे सकते हो। हाँ, अकाउंट आईडी देना पड़ेगा फिर आपको उसको, ठीक है। एवरीवन को भी दे सकते हो, कोई भी कर पाएगा। तो फिलहाल मैं सेम रखता हूँ। सब्सक्राइबर भी आप खुद क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि नहीं मेरा ये पर्टिकुलर यूज़र ही क्रिएट करेगा, अकाउंट दूसरा अकाउंट का यूज़र यूज़ करेगा, या एवरीवन भी क्रिएट कर सकता है सब्सक्राइबर। तो ये कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है कि कौन कौन इसको कॉन्फ़िगर कर सकता है और कौन कौन कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता। वो पॉलिसी आप यहाँ से एक्सेस पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं। ये बेसिक ऑप्शन में आपको मिलता है। मतलब ये एडवांस ऑप्शन में करने का ऑप्शन है। नहीं, ये मैं एक्सेस देना चाहता हूँ कि आप मशीन का ताला खोल सकते हो कि नहीं खोल सकते, ठीक है। कि टॉपिक कौन क्रिएट कर सकता है, अकाउंट ओनर क्रिएट कर ही सकता है, लेकिन अकाउंट ओनर चाहता है कि मेरा तो बहुत काम है, मेरे अंडर जो जूनियर है मैं उसको देना चाहता हूँ, उसका भी AWS अकाउंट है, तो मैं उसको असाइन कर दिया कि चलो भाई आप टॉपिक क्रिएट करना। कैसे करेंगे, यहाँ से आप दे देना उसका अकाउंट आईडी, ठीक है। और वो सब्सक्राइबर भी क्रिएट कर सकता है, यहाँ से दे दो उसका अकाउंट आईडी, हो गया। इसका मतलब ये नहीं हो कि आप क्रिएट नहीं कर सकते, आप तो कर ही सकते हो, आप तो मालिक हो। हाँ सर, एडमिन है और किसी को यस, परमिशन, यहाँ से परमिशन आप सेट कर सकते हो। सही वर्ड आप यूज किए, परमिशन। क्लियर, ये बेसिक का ऑप्शन है। एडवांस का ऑप्शन में आपको स्क्रिप्ट डालना है, पॉलिसी की स्क्रिप्ट डालना है, जैसे स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं। तो फिलहाल हम लोग बेसिक में रहते हैं, और यह डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी है, और यहाँ पे डिलीवरी पॉलिसी है, यह सारा ऑप्शनल्स है। फिलहाल मुझे ये सब अभी एक्सप्लोर नहीं करना है, मुझे सिर्फ टॉपिक क्रिएट कर लेना है। तो मैं क्रिएट टॉपिक में क्लिक कर दिया, चलो, तो मेरा टॉपिक यहाँ पे क्रिएट हो गया। देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका टॉपिक में यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये टॉपिक आपका क्रिएट हो गया। इसका नाम क्या है, और ये स्टैंडर्ड है, और डिस्प्ले नेम क्या रखे हैं हम लोग, और टॉपिक ओनर मैं खुद हूँ, मेरा अकाउंट आईडी यहाँ पे शो हो रहा है, देखो। ये काम आपका कुछ हुआ है, 40% काम आप कर चुके हो, और अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है, सब्सक्रिप्शन क्रिएट करना है। कि सब्सक्रिप्शन मतलब ये सब्सक्राइबर कौन कौन है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक सब्सक्राइबर ये क्रिएट किया था, और ये ईमेल सब्सक्राइबर था। तो बाकी सब डिफ़ॉल्ट सब्सक्राइबर जो नीवू प्रो का है वो उसका खुद का है, पॉलिसी का है, मैं वो सेंड करता है ऑटोमेटिकली मुझे, तो उसका खुद का है। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना खुद का सब्सक्राइबर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सब्सक्राइबर तो क्रिएट सब्सक्राइबर करना है, टॉपिक तो मैं क्रिएट कर लिया, अभी मुझे सब्सक्राइबर क्रिएट करना है कि ये मैं जो टॉपिक क्रिएट किया किसके लिए किया, मेरा एंड पॉइंट कौन है, किसके पास जाएगा, ठीक है। तो क्रिएट सब्सक्राइबर में आप कैसा सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करके रखा है। हाँ, सब्सक्राइबर में आपको यहाँ पे सब्सक्राइबर का यहाँ पे ऐड करना है कि टॉपिक, हाँ, क्रिएट करना है सब्सक्राइबर। ARN मतलब सर ARN है ना, ARN। तो ये सब्सक्रिप्शन आप किसके लिए कर रहे हो, कौन सा टॉपिक के लिए कर रहे हो। मैं बोला था ना कि आप सब्सक्राइबर अगर चाहो तो एक ही टॉपिक को मल्टीपल सब्सक्रिप्शन कर सकते हो, या फिर आप अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे मेरे यहाँ पे जितने सारे टॉपिक है सब शो कर रहे हैं। तो एक चार्ट था पहले से, मैं एक नया बनाया, मेरा जो बना वो 356 बना, और ये सब पहले से बना हुआ था। तो आप किसी भी आप ये सब्सक्राइबर को मैसेज कौन सा करोगे, 356 वाला जो ये है वही करेगा, जो एग्जाम बनाए थे। यस सर। अभी आपसे पूछेगा प्रोटोकॉल कि कौन सा प्रोटोकॉल के थ्रू से आप भेजोगे, आपको क्या ईमेल करना है, तो यहाँ से आप ईमेल चूज करो। तो ये क्या हो गया, A2P, क्लियर। यहाँ पे सारा ऑप्शन है। हाँ सर, बहुत सारे ऑप्शन जो लिस्ट में था हमारे पास। तो ईमेल मुझे करना है, ईमेल
अब यहाँ पे आपसे पूछेगा किसको ईमेल करना है। एंड पॉइंट एंड पॉइंट कौन है? यूजर। तो मैं मैनुअली कर रहा हूँ तो मुझे यूजर यहाँ पे ऐड करेंगे, है ना? तो सर एक यूजर को पर्टिकुलर यूजर सब्सक्राइब के पास ही जाएगा तब ये। हाँ हाँ। पर्टिकुलर ईमेल मतलब मैं तो यहाँ पे ऑटोमेशन नहीं कर रहा हूँ। Statically आई एम नॉट क्रिएटिंग ऑटोमेशन, आई एम नॉट करेक्टिंग एनी सर्वर, है ना? मैनुअली। हाँ। तो मैं यहाँ पे मेल आईडी डाल दिया, चलो समझ लो मैं अपना मेल आईडी डालता हूँ, या फिर किसी और का भी डाल सकते हैं, किसी का मेल खुला है। अजय हेला 111 सर चौरसिया हाँ? अजय हेला 111 अजय हेला सॉरी अजय हेला 111 कितना? 111 111 @gmail.com मेल आईडी सही है। अभी ये डालने के बाद इसके पास एक सब्सक्रिप्शन का मेल जाएगा, है ना? चलो तो मैं यहाँ पे अपने मोबाइल के स्पेक शेयर करवा ये सब्सक्रिप्शन फिल्टर पॉलिसी आप फिल्टर भी लगा सकते हो, तो ये सारा ऑप्शनल है। फिलहाल ये मैंडेटरी फील्ड है जिसको कॉन्फ़िगर करना है। मैं ईमेल के लिए कर रहा हूँ और अजय हेला को मैं ऐड किया हूँ और डेट लेटर की डेट लेटर क्यू आएगा। का भी ऑप्शन हाँ, अगर उसको ये डेट लेटर क्यू का ऑप्शन है Enable यहाँ कर पे, देते तब। ठीक है? इसको आप अगर इनेबल करोगे तो ये आपका डेट लेटर क्यू में चला जाएगा, ठीक है? JSON फॉर्मेट से तो क्रिएट सब्सक्रिप्शन में हम लोग क्रिएट करेंगे, ओके? अभी सब्सक्रिप्शन क्रिएट हो गया और उसके पास इस सब्सक्रिप्शन का मेल भी गया होगा। किसके पास? अजय, स्टेटस ठीक है? अभी मेल गया है और स्टेटस पेंडिंग है क्योंकि सब्सक्रिप्शन कंफर्म नहीं किया अभी तक, कंफर्म नहीं किया है। हाँ? मेल आया? ओपन करें सर जल्दी अभी देखो ये पेंडिंग कंफर्मेशन है, वो अभी तक सब्सक्रिप्शन को कंफर्म। नहीं मिला सर ऐसा आदमी का मेल आईडी बता दिया तुम ना, सर नेट ही नहीं चलता है। क्या बात बोल रहे सर जी जेफिन का पॉलिसी डाला हुआ है, AWS से कोई मेल नहीं आएगा। ऐसा बात बड़ा नहीं। धक्का। हाँ, तो सर ये फ्री तो अपना नेट ऑन करो। क्या बात चेकिंग पॉलिसी डाला हुआ है कि जितना सारा मैक एड्रेस बाहर का है सबको, किसी को भी सही से मेल नहीं आएगा, ना मेल आएगा ना मेल। लिटरली हाँ, इधर तो आता ही रहता है सर तब खुद का नेट से आता होगा। और किसी का मेल आईडी पूरा बैच में नहीं था। सर नहीं सर बोल तो रहे थे सर आप, तब तक ये मेल बोल दिया। चल लीजिए मेरा मेल लीजिए, देखते मेल पता तो नहीं मेल आया ही नहीं मेल नहीं आ आएगा। गए, क्या कौन सा मेल आईडी कौन सा खोल रहे हो? अजय हेला 111 हाँ, तो उसमें ही तो मेल आएगा। ये तो यही लिखा है अजय हेला रिफ्रेश करो ना। 111@gmail.com, ये लिखा है ना? हाँ सर 110% मिल जाएगा। 100% 10% ज़्यादा नहीं जाएगा ही जाएगा, मेल में तो स्पीड भी नहीं है। स्पीड का जरूरत नहीं है, नेट होने से ही मेल चला जाएगा। ये तो देखो पता ही देखो है देखो सर देखो देखो सर आप आ गया। आया कुछ अलग वाला स्टोरेज स्टोरेज सर स्टोरेज फुल हो गया मोबाइल। हमको जब डाल रहे थे तभी हमको डाउट लग रहा था। स्पेनिश क्लास सर मेल तो आया हाँ, नहीं। फिर से डाल सकते हैं। चलो, यहाँ पे क्या दिखा रहा है? एक बार देखो। पेंडिंग कंफर्मेशन किसका? सर मेल आएगा तब ना सर हाँ ठीक है, चलो ना दूसरे में ट्राई करते हैं। और एक ईमेल ले लीजिए सर अब तुम्हारा लेंगे ही नहीं। सर मेल आने ईमेल- जब ईमेल आईडी बताओ। रुद्र चौरसिया 955 रुद्रो सर RUDR RU वो नहीं है, नहीं रुद्रा। हाँ, CHOWRASIA CHOWRASIA 955 955 @gmail.com। चेक कर लो एक बार। हाँ सर यही है, इसमें उसका मेल आ जाता है मेरे पास। कर दिया। तुम्हारा भी दिखा रहा है पेंडिंग कंफर्मेशन।
স্প্যামে যাবে না, ইনবক্সে যাবে। जो भी है इनबॉक्स में आता है ना। অ্যামাজন থেকে মেল ঢুকলে স্প্যামে ঢুকবে। नो सर नहीं आया कुछ। सर हम लोग क्या झूठ बोल रहे हैं? हाँ 100%। अपना मेल देख के देखिए। सर्विस आने से तो बोलेंगे। Importance. दोबारा से भेजते हैं, तुमको भी दोबारा से भेजते हैं। 27 मिनट के डेट फुल में चला गया इसका। ईमेल किए होंगे सर अभी। पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडिंग कंफर्मेशन। आप लोग अपने एंड से कंफर्म नहीं कर रहे हो। ओके करना, लिंक जो आएगा वहाँ पे ओके करना। हाँ, मैं करूँ अभी इनबॉक्स में आया ही नहीं है सर कुछ। স্যার আমারটা লিংক তো স্যার আপনারটা করুন স্যার। हाँ सर आपने टक करे देखो। मैं अपना करके देख लिया हूँ, देखोगे मेरा मेल है, देखो। प्रोटोकॉल नहीं चल रहा होगा सर। हाँ हाँ, ये देखो ऐसा मिल आएगा, AWS नोटिफिकेशन सब्सक्रिप्शन कंफर्मेशन। यहाँ पे कंफर्म सब्सक्रिप्शन में क्लिक करोगे, कंफर्म हो जाएगा। मैं FFF में किया था, यहाँ पे FFF देखो बना हाँ हुआ है। हाँ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, FFF देखो बना हुआ है। यस सर यस सर। तो ये तो मेरे लिए सर इसमें कुछ मैसेज आता नहीं है। सर और मैं मेल करता हूँ बताइए क्या? दोबारा से करता हूँ। हाँ सर। हाँ और मेल आईडी देंगे? नहीं काफ़ी है। मेरा पास बहुत सारा है। jetdemo.demo@gmail.com। तुम लोग का नेट ही नहीं चल रहा है सर। आप तो बोल रहे सर क्या पॉलिसी वाले परफेक्ट। आपका खुद का नेट नहीं है? हाँ देखो मैं थर्ड मेल किया अपने आप को, ये वाला jetdemo.demo है ना, ये मेरा मेल आईडी है। jetdemo.demo यहाँ पे आ गया AWS नहीं है ना। ऐसा आएगा, AWS नोटिफिकेशन वाला मैसेज आएगा। अरे यहाँ पे आ रहा है, स्पैम में जा रहा है। हाँ सर वही। स्पैम में क्यों आ रहा है सर? एक बार देखना एक स्पैम में कुछ सर स्पैम में कहाँ ऑप्शन का? हाँ सर अरे स्पैम। तो नीचे आ गए। हाँ सर स्पैम में आया है। है ना? यस यस सर ये इसमें आया सर स्पैम। स्पैम में मैं यहाँ पे एग्जाम लिख दिया ना, इसलिए शायद स्पैम में चला गया। सर रिपोर्टेड टू स्पैम। अब यहाँ पे देखो AWS नोटिफिकेशन आ गया यस है ना। अच्छा स्पैम में नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ। सर कंफर्म सब्सक्रिप्शन कर देना। नहीं करने का जरूरत नहीं, टॉपिक हमको इनबॉक्स में लेके आना है ना भाई। हाँ सर रिपोर्ट नॉट स्पैम किए तो आ गया फिर इसमें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडिट करता हूँ कंफर्म कर और दीजिए। एडिट करके मैं इसको चेंज करता हूँ। ये बाय डिस्प्ले नेम में आपको मुझको नहीं डालना है कुछ, ऑप्शनल। अभी देखते हैं AWS से मैसेज आएगा। ओके अभी मैं सब्सक्रिप्शन में चलता हूँ और देखता हूँ। अरे तुम डिलीट कर दिया, अच्छा ये अनसब्सक्राइब कर दिया। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सर हम तो कंफर्म। वो क्या किया, अनसब्सक्राइब कर दिया। सब्सक्राइब किया फिर अनसब्सक्राइब किया। नहीं सर वो तो स्पैम में जाकर। अरे ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारा AWS वहाँ बता पे तो रहा है। दिखा रहे हैं उसको तो पता है वहाँ पे। ठीक है, मैं बाकी सबका क्या दिखा रहा है, पेंडिंग कंफर्मेशन। अभी मैं क्या करता हूँ ना, दोबारा से ये मेल आप लोगों को भेजता हूँ। रिक्वेस्ट कंफर्मेशन वापस चला गया मेल। हाँ अभी मेरा इनबॉक्स में गया 100%, ये इनबॉक्स में ही आएगा, आना चाहिए। मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ। दूसरा मेल मैसेज आया है तुम्हारा स्पैम में। स्पैम में सर। सर अब आ गया सर AWS नोटिफिकेशन। ठीक है तो कंफर्म सब्सक्रिप्शन कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको आप जब इसको कंफर्म करोगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आईडी आएगा एक, और यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, यहाँ पे आईडी आएगा। अनसब्सक्राइब फिर एक बार दीजिए सर आप। कंफर्म में ही तो ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे तो सब्सक्रिप्शन करना एक बार। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको कंफर्म सब्सक्रिप्शन में क्लिक किया।
ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ क्या करना है। कंफर्म सब्सक्रिप्शन में क्लिक किया, ये एक खुलेगा और यहाँ पे दिखाएगा आपका सब्सक्रिप्शन ले लिया गया, कंफर्म हो गया। इसका मतलब नेक्स्ट टाइम से आपको हम मैसेज भेज सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मुझे एक आईडी जनरेट किया है, ये देख सकते हो कि मेरे लिए एक आईडी जनरेट किया है, Yes. दिख रहा है 356 है ना, getDemo.dev। तुम कंफर्म नहीं किया? नो सर। करो ना, डर क्यों रहे हो? सर डर कुछ नहीं है उसमें, मैसेज भी करने बोलते हो और डरते भी हो। नहीं सर, डर नहीं, एक्चुअली स्पैम में भी नहीं आ रहा है। हाँ, इनबॉक्स में चला गया ना। सर मेरे को दिखा रहा है रीसब्सक्राइब, हाँ, तो वीडियो सब्सक्राइब करो तब आ जाएगा। किए तो स्पैम रीसब्सक्राइब में देखा नहीं नहीं किया आया। स्पैम में देखा आया था एक्चुअली, हम उसको यहाँ पे delete कर दिए? नहीं, इनबॉक्स में किए। वो जो होता है ना कि डोंट नीड टू स्पैम, यहाँ पे आता है वो ऑप्शन में किए, तो यहाँ इनबॉक्स में आ जाना चाहिए, आया नहीं है इसलिए। अब देखो फिर से देखो, वापस मैं मैसेज किया हूँ, फिर से वो स्पैम में गया है। अभी सब्सक्रिप्शन कंफर्म। किए यस, एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा सब्सक्राइब अगर कर लिए तो हाँ कर लिया। ये अजय हेला सब्सक्राइब कर लिया, उसके लिए आईडी भी आ गया। ठीक है, तो ये आईडी मुझे दिख रहा है। अगर कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, जैसे मैं सब्सक्राइब कर लिया फिर अनसब्सक्राइब कर दिया, वहाँ पे डिलीट दिखाएगा, क्लिक हियर टू अनसब्सक्राइब, तो क्या होगा? वहाँ पे डिलीट डिलीट हो दिखाएगा। जाएगा। इसका मतलब आपका रिमूव हो गया है सब्सक्रिप्शन। मैं रिफ्रेश करता हूँ, मेरा यहाँ पे दिखेगा डिलीटेड। मेरे लिए आईडी जो जनरेट किया था वो हटा दिया, Yes, sir. दिख रहा है यहाँ पे। वापस मैं इसको सब्सक्राइब करूँगा, वापस मैं इसको अगर सब्सक्राइब करूँगा, कंफर्म सब्सक्रिप्शन में क्लिक करेंगे और क्लिक, ये कंफर्म हो गया। अभी अगर आप दोबारा से चेक करोगे हो गया ना? तो आपका यहाँ पे अब वो स्पैम के इनबॉक्स में चला गया, थोड़ा लेट से तो इनबॉक्स में। आ गया कंफर्मेशन सबका, सबके लिए आईडी जनरेट हो गया। और ये दूसरों का भी हो गया। तीन मेल 356 तीनों का यहाँ पे आईडी क्लियर। यस सर। अब सब्सक्रिप्शन में आप आकर के जैसे ये तो सीख गया सर। मैनुअली करने जाएगा तो सर सालों लग जाएगा अरे डायनेमिक। यहाँ पे तो सर्वर नहीं है ना? तो डिलीट कर दिए। सर नहीं सर, कंफर्म किया, वो थोड़ा देर बाद में आ जाएगा आईडी। वो तो इस अजय भैया का भी दिख रहा था, डर रहे हैं बट बाद में बहुत देर बाद नहीं, तुरंत आ जाता है। वापस तुमको सब्सक्राइब करना पड़ेगा तब आएगा। डर गया। नहीं यार। ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ पे टॉपिक में अब जाओगे तो दिखेगा यहाँ पे आपका सब्सक्राइबर 2 है। अभी 2 सब्सक्राइबर के पास मैं क्या कर सकता हूँ, मैसेजेस कर सकता हूँ। अब आते हैं मैसेजेस कैसे करें। कैसे करेंगे, एसएनएस यहाँ पे देखिए क्या है, पब्लिश मैसेज, क्या ऑप्शन है यहाँ पे? पब्लिक मैसेज। पब्लिश मैसेज। तो पब्लिश मैसेज में क्लिक करेंगे। ন্যামে পিসি সালিম ম্যাম কি করবো? ওটা জিজ্ঞেস করতে রিপেয়ার হচ্ছে তো, মেশিন ঠিক করে শাটডাউন করে যায় না, ওই জন্য এরকম হচ্ছে। তাই ছেড়ে দেবো এমনি হবে हाँ, কিছুক্ষণ वेट করে নাও। ঠিক আছে अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देना है, जैसे मेरा सब्जेक्ट देना है कि স্যার আপনাকে দেরি আছে একটু? हो गए भाइबा एग्जाम। अभी देखो तुम्हारा सब्जेक्ट का नाम चेंज होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप पेलोड, आप यहाँ पे पेलोड दे सकते हो। पब्लिक में मैं टॉपिक में गया, उसके बाद अपना 356 में गया, उसके बाद पब्लिश मैसेज में गया। 5 मिनट করে কথা বলো। বলছে জয়েন कीजिए। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার ভাইবা আছে। বললা সব ল্যাপটপ বলছে। ল্যাবের সাথে কি লেনা দেনা আছে? তুমি ক্লাস নেবে নাকি ভাইবা নেবে? কোথায় নেব? পিটিএম চলছে তো ল্যাপটপ স্যার। তো ল্যাবগুলো তো পিডিএম চলে, তো কি হয়েছে, আরো ডিপার্টমেন্ট আছে তো। তাহলে আমাদের একটা তাহলে ল্যাপটপ নিয়ে বসে আছি। হ্যাঁ নিয়ে না, ম্যামকে জিজ্ঞেস पब्लिश मैसेज, আসছি স্যার। ठीक है। पब्लिश मैसेज जब जाओगे तो आपको यहाँ पे मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ, तीसरा बार नहीं दिखाऊंगा। ठीक है। वाइबा एग्जाम, इसके बाद आप यहाँ से मैसेज अपना यहाँ पे जो आपका मैटर है वो यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एसएनएस हाय एवरीवन, काइंडली रेडी फॉर एग्जाम वाइबा। और सर फॉल का कलर चेंज क्यों होगा? ये आपका एक एक्चुअली सिंटेक्स है, और लूप बोलते हैं ना, यस यस। उसके हिसाब से ये ले लिया है।
है ना। अभी ये आइडेंटिकल पेलोड मैं किया हूँ ऑल डिलीवरी प्रोटोकॉल्स, सभी डिलीवरी प्रोटोकॉल्स के लिए ये मैसेज जाएगा। आप अगर चाहो तो डिफरेंट भी कर सकते हो, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के लिए डिफरेंट मैसेज ऑल जाएगा। डिलीवरी प्रोटोकॉल मतलब एपीआई मतलब यहाँ पे ये हो गया है ना, यहाँ पे अलग अलग ये ये सर्विसेज है। अब यहाँ पे आप टैगिंग कर सकते हो, एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हो, मेटा डेटा ऐड कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो मत करो, ऑप्शनल है ये। अब यहाँ पे पब्लिश मैसेज कर दो। ये मैसेज जो सब्सक्राइबर है सबके पास चला जाएगा। मेरे पास आना चाहिए ठीक है सर आ गया। तो सब्सक्राइबर कौन कौन है? मैं हूँ सब्सक्राइबर। अभी अगर देखेंगे इनबॉक्स में जाएंगे तो यहाँ पे वाइवा एग्जाम आ गया और यहाँ पे लिखा हुआ भी है हाय एवरीवन काइंडली रेडी फॉर द एग्जाम वाइवा। सर लिंक क्या है सबको लिंक? ये आपका नोटिफिकेशन का लिंक आता है ना कि आप सब्सक्राइब किए हो। अच्छा। इफ यू वांट टू अनसब्सक्राइब क्लिक दिस लिंक, आता है ना। रीजन भी डिफाइन है। और ये भी लिखा होता है नो रिप्लाई, ऐसा मैसेज आता है जिसमें कोई रिप्लाई नहीं होता है। मतलब सारा कुछ वो क्लाउड से ही कर रहा है। ऑटो जनरेशन मैसेज एक हाँ, ऑटो जनरेशन मैसेज है, इसलिए बोल रहे हैं कि यू डोंट नीड टू रिप्लाई डायरेक्टली, प्लीज डू नॉट रिप्लाई। ये सब मैं लिखा क्या, ये सब ऑटोमेटिक लिखा आ रहा है। मतलब बैंक्स वगैरह सब क्लाउड की सर्विस यूज कर रहे हैं एसएमएस के। क्लियर। एसएमएस दूसरा है एसएमएस। एसएमएस सर्विस कैसे यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करें? यहाँ लिखा है नो ये तो हो गया ईमेल। एसएमएस सर्विस कैसे? एसएमएस सर्विस में तो तुम्हारा मैसेजिंग भी था, है ना, टेक्स्ट मैसेज। तो वो कैसे कॉन्फ़िगर करें? वो आसान है। वो क्या मोबाइल फोन में आएगा सर? हाँ एसएमएस तो फोन में ही आता है। नहीं सर, यहाँ पे देखो मोबाइल लिखा है और नीचे लिखा है टेक्स्ट मैसेजिंग, एसएमएस, है ना। यहाँ पे आप एसएमएस भी मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कैसे? पब्लिश टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। ये और आसान है और आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे आप मैसेजिंग टाइप में दो मैसेज टाइप आपको देखने को मिलेगा, एक प्रमोशनल, दूसरा ट्रांजेक्शन। प्रमोशनल जो होता है नॉर्मल मैसेज है। ट्रांजेक्शनल का जो मैसेज का होता है वो हाई अलर्ट मैसेज होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। जैसे आपका ट्रांजेक्शन कर रहे हो, किसी को पैसा भेज रहे हो, तो वहाँ पे इस तरह का मैसेजेस यूज़ होता है क्योंकि इंस्टेंट मैसेज जाना चाहिए। तो मैं प्रमोशनल करता हूँ इंस्टेंट मतलब और तुरंत सर। हाँ, और यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर ऐड करना है। जैसे मैं अपना नंबर पहले से ऐड किया था, आपको अगर किसी नंबर में भेजना है तो उस नंबर को यहाँ पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सिंपल सा बात है। सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, ओटीपी जाएगा। तुम्हारा नंबर बोलोगे? 833 सर तुम्हारा नंबर करते करते तो मेरा सुबह हो जाएगा। 9051012499 83350 वो एक आदमी बोलो। 833 हाँ 501 501 3909 3909। तो यहाँ पे लैंग्वेज मैं चूज़ कर सकता हूँ, जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड में पॉपुलर लैंग्वेजेस है सभी कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो हमारा इंग्लिश ही करते हैं, ऐड कर दिया। और एक बंदा बेचारा नाखुश है, उसको भी ऐड कर लेंगे। ओटीपी क्या है बताओ भाई? सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा ना सब्सक्राइब। अभी बोलो मैसेज नहीं आ रहा है। फोन में कहाँ है स्पैम कॉल्स? 221171 221171 This code is for software testing and हो गया। चलो बोलिए। should be आप if received हाँ? expected. यहाँ पे +91 डालना है इंडिया के लिए, ठीक है। बिकॉज ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी को भी मैसेज कर सकते हो। ये सर्विस ऐसा है क्योंकि मेरा सर्विस कहाँ चल रहा है, वहाँ से मैसेज आपके पास आ रहा है। सर बैठ के सबको इस तरह मैसेज करें सबका बड़ा बोलो। हाँ, ये लिख के आएगा। बोलो 90510 90510 12490 490। अभी इसका भी मैं कर दिया क्या, यूनाइटेड स्टेट्स। मैं कर दिया इसको स्पेनिश लैंग्वेज। नहीं, स्पेनिश तो तुम्हारा फोन में सपोर्ट करता है। इटली कर लो नहीं होगा उसका फोन में सपोर्ट नहीं करता। चलो ओटीपी बताओ भाई। बहुत ओटीपी मांगे हो तो फोन कर करके सबसे। सर 151 हाँ 12 151 151 999। ठीक से बोलो। यस सर 151 हो गया। अभी 2 सब्सक्राइबर मेरे यहाँ पे ऐड हो गया। चलो अब यहाँ पे मैं दोनों को मैसेज कर सकता हूँ। एक है 90 वाला नंबर, ठीक है। और आप अगर और भी ऐड करना चाहते हो, यहाँ पे कोमा देने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। 1 by 1 हो सकता है सर। 1 by 1 हो सकता है। यहाँ पे एक ही नंबर ऐड करने का ऑप्शन। किसका नंबर है 90 वाला? मेरा ही तो है, अभी बताया, अभी भूल गए।
मैं इसका नंबर नहीं दिया। और ये मैसेज है, नंबर लिख। हाय आर यू रेडी फॉर एग्जाम, योर वेरिफिकेशन कोड वाइवा AWS एग्जाम ऑन। बस चीजें ठीक है, ये मैसेज मैं आपको भेजना चाहता हूँ। सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि जैसे मैसेज रियल लाइफ में आता है आपके पास कि कोई नंबर नहीं आता, उसमें एक यूनिक नंबर आता है 1 2 3 4 5 1 1, तो उस तरह का नंबर से आपके पास मैसेज आएगा। तो ये सारे मैसेजेस क्लाउड से ही आता है। देखो मैसेज गया हो, यस यस सर 5757 दोनों के पास सेम ही है। 5701 क्या लिखा है? 575701 नंबर 5757 AWS SMS एक डेवलपर काम करें सैंडबॉक्स। ये हाय भेज देंगे क्योंकि यहाँ लिखने का परमिशन नहीं है। फिर आपके पास हाय क्या होगा, हम हाय भेजे बोलते हैं। नहीं आएगा, नो रिप्लाई। हाँ ठीक है, हो गया। तो ये सब्सक्राइबर है मेरा, यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड कर लिया मैंने। दो को एक साथ भेज सकते हैं। और यहाँ पे मेरा दिखा रहा है कि कितना सारा मैसेज सेंड हुआ है आज का डेट में। ये आपका डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ से आप देख सकते हो आपका मैसेज गया है या नहीं। क्लियर? वेरिफिकेशन कोड तो एक बार आप खुद से करके देख लेना। सर मैसेज नहीं आया सर। हम तो उसी को भेजे है ना, तुम्हारे पास क्यों आएगा? आपका नंबर तो ऐड नहीं होगा। आपके पास तो जाता ही नहीं कुछ। कॉपी पेस्ट करके सेंड कीजिए ना हाँ? सर SMS का नोट भेज अच्छा ठीक है। SMS यहाँ पे आपका पब्लिश टेक्स्ट मैसेज में जाएंगे और आपका नंबर यहाँ पे कौन सा है? 90 90। यस सर 12490 आज हम सबका नंबर लेकर जाएंगे। सबको पहले वेरीफाई कौन सा मैम? ये कौन है? अच्छा ठीक है, मैडम को भेजो ना इधर। हाय आर यू आर रेडी फॉर द एग्जाम योर वाइवा एग्जाम्स फॉर ठीक है, हो गया हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट। चलो थैंक यू एवरीवन, भेजिए। डिफरेंट है सर इसको डिलीट कैसे करें वो तो बता के जाइए। डिलीट ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ नहीं, हमारे अकाउंट में हो जाएगा सर वो मेरा क्लीन अप है ना। रिकॉर्ड तो जब वीडियो बनाए सब प्रैक्टिकल करेंगे, सबको बुला डिलीट कैसे करना है, डिलीट करना आप इतना देर में सीख ही गया होगा। क्लिक करेंगे वहाँ पे जाएंगे।